हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 493 स्वर्ग चले हम। शौर्य ने काल सिद्धि की प्राप्ति की और अपने साधना के अगले पड़ाव पर जाने के लिए शौर्य ने बचे हुए 5 दिनों का पूरा उपयोग करने के बारे में सोचा। इसके चलते इस बार शौर्य ने खतरों से खेलना चुना। खतरों से खेलना इसीलिए क्योंकि शौर्य ने एक साथ दो तरह के साधना मार्गों को मुक्त कर दिया और सिस्टम के सटीक नियंत्रण में अपनी आरोही और अवरोही साधना यानी सामान्य साधना और स्वर्ग विरोधी साधना को शुरू कर दिया। कालकोठी के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से शौर्य के शरीर के चारों ओर किसी बवंडर की तरह घूमने लगी और शौर्य के सातों चक्रों और नाभि के मणिपुर चक्र पर केंद्रित होने लगी। कालकोठी के बाहर नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। स्वर्गीय बिजलियां आसमान में एकत्रित होने लगी, पर इस बार यहां सिर्फ बिजलियां दिखाई दे रही थी पर कोई बदल नहीं थे। मानो इन बिजलियों का स्वामी खुद इन्हें अपने शरीर से प्रकट करके मुक्त कर रहा हो। ये नजारा देखकर खुद काल ऋषि की भी हालत पतली हो गई थी। काल ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इधर समरलोक से दूर स्थित स्वर्ग क्षेत्र के मुख्य महल के अंदर देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर हाथ में सोमरस का प्याला लिए अपने सामने बने दर्पण से समरलोक में हो रही घटनाओं को देख रहे थे। इस बीच में देवराज इंद्र के चेहरे पर एक गुस्से और चिढ़ की लकीर दिखाई दे रही थी। पर ये सब देवराज इंद्र अपने हमेशा के ठंडे चेहरे से ढक रहा था। लेकिन इस वक्त इंद्र अपने पूरे ध्यान के साथ उस व्यक्ति को ढूंढने में लगा था जो इन सभी घटनाओं के लिए कारणीभूत है। देवराज इंद्र बार बार कालकोठी के अंदरूनी हिस्से को देखने की कोशिश कर रहा था, पर लाख कोशिशों के बाद भी देवराज को अंदर कौन है ये पता नहीं चल रहा था। अंत में देवराज ने अपने हाथ में अपना वज्र प्रकट किया और आदेश दिया, मेरे प्रिय वज्रास्त्र, जाओ और उस साधक को दंडित करो जिसने स्वर्ग विरोधी साधना करने का दुस्साहस किया है। उसे पता होना चाहिए कि आयाम के देवता त्वत्सर की क्या दशा की थी मैंने, फिर भी आज इसने एक बार फिर इस साधना को करने का दुस्साहस किया है। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्रास्त्र उस दर्पण के अंदर फेंक दिया। वह वज्रास्त्र दर्पण को बिना हानि पहुंचाए सीधा कालकोठी के ऊपर हवा में प्रकट हो गया। वज्रास्त्र के प्रकट होते ही आसमान में एकत्रित हुई सारी स्वर्गीय बिजलियां किसी सांप के बच्चों के भांति वज्रास्त्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अंदर शौर्य, जो अभी भी अपनी साधना में लीन था, उसे पता नहीं था कि ऐसा व्यवहार करके उसने किस मुसीबत को आज न्योता दिया है। स्वर्ग के हर देवता की नजरें आज इस वक्त इंद्रदेव के वज्रास्त्र पर टिकी हुई थी। तभी कालकोठी के अंदर से एक भयानक धमाका सुनाई दिया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा की भरी तरंग कालकोठी से बाहर की ओर निकल गई। ये तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक ही झटके में वज्रास्त्र की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। उसके आसपास मंडरा रही सारी सांप रूपी बिजलियां गायब हो गई। साधना के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही शौर्य के शरीर में अमूलाग्र बदलाव होने लगे। विराज का वो शरीर जो पहले कमजोर दिखाई दे रहा था, अब वो ऐसा नहीं रहा था। दैवीय स्तर की साधना प्राप्त करने से शौर्य का शरीर अधिक मांसल हो चुका था। उसकी नजरें किसी बाज की तरह तेज हो चुकी थी। शौर्य के शरीर के आसपास अब एक सुनहरे रंग की आभा भटकने लगी थी, बिल्कुल स्वर्गीय देवताओं की तरह। शौर्य ने स्वर्ग विरोधी साधना करने के बाद इस सबल शरीर को प्राप्त किया था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और धीरे से आंखें खोली। शौर्य की आंख खुलते ही उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और उसने बाहर का नजारा देखा। कालकोठी के बाहर भारी मात्रा में तबाही मची हुई थी। शौर्य जिस पर्वत पर साधना कर रहा था वो अब चूर चूर हो चुका था। बस शौर्य जिस पहाड़ पर था वो जैसे के वैसे खड़ी थी, मानो सीना तानकर कह रही हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वहीं से दूर काल ऋषि छुपकर ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, पर स्वर्ग के विरुद्ध सीधा जाने की उनकी भी कोई मंशा नहीं थी। तभी कालकोठी का बाहरी दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही उस पर लगे नजरबंदी बंधन खुल गए। ये देखकर स्वर्ग दरबार में बैठे इंद्र ने अपनी पूर्ण चेतना को उस दरवाजे के ऊपर झोंक दिया और उस साधक को देखने का पूरा प्रयास किया जिसने इस आपदा को जन्म दिया था और उसके वज्रास्त्र को एकदम खत्म कर दिया था। पर काल ऋषि, जो इसे पहले ही भांप चुके थे, उन्होंने तुरंत दूर से ही कुछ मंत्र बुदबुदाए और शौर्य के बाहर आती छवि पर उन मंत्रों से नजरबंदी लगा डाली। उनके ऐसा करते ही शौर्य का जो खूबसूरत चेहरा था वो अचानक इंद्र के सामने धुंधला हो गया और देवराज इंद्र उसके चेहरे को देख नहीं पाए। इंद्र ने जब देखा कि उस साधक के बाहर आने पर भी वो उस साधक का चेहरा नहीं देख पाया, उसका गुस्सा और अधिक तीव्र हो गया। देवराज ने अपनी मुट्ठियां भींची और उन्हें सिंहासन पर दे मारा। इधर शौर्य बिना किसी परवाह के आराम से बाहर निकला और उसने देखा कि अजीब सी दिखने वाली एक वस्तु हवा में तैर रही है, तो शौर्य की इच्छा उसे जांचने की हुई। पर शौर्य वज्रास्त्र को छू भी पाता उससे पहले ही उसे इंद्रदेव ने अपने पास वापस बुला लिया। वज्रास्त्र को ऐसे वापस जाते देखकर शौर्य को बुरा लगा, पर उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया।
शौर्य उसके बाद आसपास का नजारा देखने लगा और हैरान हो गया। इतने में मलबे का एक ढेर हल्का सा हिला और एक फटे पुराने कपड़े पहने लड़का जिसने अपना पूरा हुलिया बिगाड़ रखा था वो मुंह में दबी मिट्टी और धूल को खांसते हुए उस मलबे से बाहर आया। किस हरामी ने मुझे मिट्टी में दबाने की कोशिश की है, सामने आओ। आज अगर अपन ने तुम्हें गंजा नहीं किया तो अपन का नाम भी शेरा नहीं। शेरा मिट्टी में की दबने से काफी चिढ़ चुका था। इतने में काल ऋषि की आवाज दोनों की चेतना में गूंजी, स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र तुम पर नजर रखे हुए है। बेहतर होगा कि तुम दोनों अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हम लोग यहाँ से बाहर जाकर पड़ोसी शहर में मिल लेंगे। काल ऋषि की बात सुनते ही शेरा भी सतर्क हो गया और शौर्य भी। शौर्य ने तुरंत वहां से जाने का फैसला लिया। जब दोनों पड़ोस के शहर पहुंचे तो यहाँ काल ऋषि उन दोनों का पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आते ही शौर्य की साधना को जांचा और फिर उसके कंधों को थपथपाया। फिर काल ऋषि ने अपने चेहरे के भाव गंभीर करते हुए कहा, अब तुम आ ही गए हो तो हमें अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हमारा अगला पड़ाव स्वर्ग क्षेत्र है। अगर आज देवराज इंद्र ने तुम्हें देख लिया होता तो स्वर्ग क्षेत्र में तुम्हें सीधा प्रवेश मिल पाना संभव नहीं होता। ये सुनकर शेरा ने तंज मारते हुए कहा, अब ये देवराज इंद्र हमें डराएगा? क्या उसे लगता है कि हम उसके देवताओं की तरह निकम्मे नकारा लोग हैं जिनके लिए उसे निर्णय लेने हैं? याद रहे कि हमारी असली पहचान उससे भी बड़ी है। शेरा ने पूरे घमंड के साथ ये बात कही थी। शौर्य ने भी अपनी नाक को रगड़ा और कहा, सही कहा शेरा ने। अगर हमें स्वर्ग लोक में जाना है तो जाना है। ये देवराज हमारा क्या ही बिगाड़ लेता। दोनों की बातों को सुनकर काल ऋषि ने माथा पीट लिया और फिर दोनों को लेकर सूर्यास्त के बाद एक विशेष स्थान की ओर निकल पड़े। कहाँ काल ऋषि इन दोनों को लेकर जाना चाहते हैं? क्या शौर्य स्वर्ग पहुंच भी पाएगा? क्या देवराज शौर्य को ढूंढ लेगा? चैप्टर 494 स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग के देवराज इंद्र के प्रकोप से शौर्य को बचाने के बाद काल ऋषि शौर्य और शेरा से पड़ोस के शहर में मिलने पहुंचे। उन दोनों से मिलते ही काल ऋषि ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि दोनों भी देवराज इंद्र से डर नहीं रहे थे। पर उस वक्त उससे भी जरूरी था स्वर्ग क्षेत्र में जाकर काल ऋषि की पत्नी को बचाना और उसके साले की खबर लेना। काल ऋषि ने दोनों को अपने साथ लिया और बिना ज्यादा कुछ कहे उनके साथ वो सीधा स्वर्ग जाने के रास्ते की तरफ निकल गए। काल ऋषि शौर्य और शेरा को जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां से स्वर्ग जाने का मार्ग खुला था। ये जगह समरलोक के एक पहाड़ी पर बनी थी। ये पहाड़ी विशेष थी क्योंकि यहाँ दो विशाल पहाड़ियों के बीच एक दरवाजा बना हुआ था और इस वक्त इस दरवाजे के सामने शौर्य को जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा था। ये अधीरा थी जो उनका यहाँ इंतजार कर रही थी। अधीरा ने जैसे ही शौर्य को देखा उसके गालों पर हल्की सी लालिमा छा गई। पर अधिक ना कहते हुए उसने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां उपस्थित दो द्वारपालों की तरह खड़े सन्यासियों से कहा, द्वारपाल महाराज हमारे साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप हमारे स्वर्ग प्रस्थान की तैयारी करें। ये सुनकर उन दोनों में से बूढ़े सन्यासी ने कहा, बिटिया तुम तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रही हो अपने होने वाले पति को अपनी माँ से मिलवाने के लिए। चलो अच्छा ही हुआ। अब कब तक बेटियां घर पर रहेंगी? एक ना एक दिन उनके हाथ पीले करने ही है। मुझे तो बस इस काल ऋषि की चिंता होती है। ये द्वारपाल काफी पुरानी पहचान का आदमी था, या कहे कि वह काल ऋषि का पारिवारिक मित्र था। यहाँ आते ही काल ऋषि ने उस बूढ़े को गले लगाया और कहा, अरे महाराज जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधीरा के जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। वैसे भी तुम भी तो अपना कार्यभार अब छोड़ रहे हो। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे। इधर शौर्य की नजरें उस दरवाजे पर बनी हुई थी जिसके अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। इस दरवाजे के अंदर बसी आयाम ऊर्जा बार बार शौर्य से जुड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शौर्य को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने पास जाकर दरवाजे की ऊपरी सतह को छुआ और उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें तैर गई, मानो शौर्य को बिजली का झटका सा लग गया हो। शौर्य ने अपना हाथ तुरंत झटक कर पीछे लिया और हैरानी से उस दरवाजे को देखने लगा, क्योंकि अभी अभी यादों से उसने देखा कि किस तरह भगवान त्वत्सर ने इस दरवाजे को बनाया था और किस तरह इस दरवाजे के सामने आज तक हजारों साधकों, दानवों और असुरों के प्राण गए हैं। शौर्य ने उसके बाद अपने चेहरे के भाव स्थिर किए और द्वारपाल को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। प्रणाम द्वारपाल महोदय, मेरा नाम विराज है और मैं अधीरा का होने वाला पति हूँ। शौर्य का ये विनम्र व्यवहार देखकर द्वारपाल ने शौर्य को आशीर्वाद दिया और बोले, जीते रहो पुत्र। हमारी बिटिया का अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ अपनी सास माँ से जरा बचकर रहना। शौर्य ने ये सुना तो हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद शौर्य ने वहां ज्यादा समय ना गवाते हुए काल ऋषि को देखा तो वो भी समझ गए और उन्होंने थोड़ा बेचैन होते हुए द्वारपाल से कहा, अरे अब यहाँ बातें ही करते रहोगे कि आगे जाने का रास्ता भी खोलोगे? ये सुनकर द्वारपाल ने अपनी कमर से एक चाबी जैसा धातु से बना कार्ड निकाला और उसे दरवाजे पर बने एक खांचे में डाल दिया। कार्ड के दरवाजे में जाते ही दरवाजे के अंदर से घनी आयाम ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी और आयाम का हर एक धागा अपने आप खुलने लगा। धीरे धीरे एक साथ रंग की रोशनी से ढका हुआ दरवाजा शौर्य के सामने प्रकट हो गया।
तभी काल ऋषि ने शौर्य का हाथ थामा और उसे सूचित करते हुए धीरे से कहा, प्रभु अब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। बस याद रखना कि यहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग आम साधकों से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। शौर्य ने काल ऋषि की बात को नजरअंदाज किया और अधीरा को हाथ बढ़ाकर अपनी ओर खींच लिया। फिर बिना देरी के शौर्य ने उस चमकती हुई रोशनी के अंदर छलांग लगा दी। इधर शेरा और काल ऋषि भी उनके पीछे पीछे उस दरवाजे के अंदर कूद गए। एक हल्के झटके के साथ शौर्य और उसके साथी स्वर्ग द्वार के दूसरी ओर आसानी से पहुंच गए। पर जब उन्होंने दूसरी तरफ की दुनिया देखी, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, खासकर शौर्य का, क्योंकि ये उसका पहला मौका था। शौर्य के सामने विस्तीर्ण घास के मैदान, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, उन पर मंडरा रही तितलियां, आसमान में उड़ रहे विशालकाय जानवर और पर्यावरण ने बनाया हुआ एक अतुलनीय संतुलन। यहाँ सब कुछ एकदम शांति से चल रहा था। पूरे वातावरण में घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा तैर रही थी। इस ऊर्जा के साथ ही यहाँ अन्य प्रकार की तत्व ऊर्जा भी अधिक मात्रा में उपस्थित थी। हर जगह पर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही थी। तभी काल ऋषि ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये स्वर्ग क्षेत्र है। यहाँ पालने वाली हर वो चीज अमर है, इनका अंत कभी नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोगों को इसीलिए देवता कहा जाता है। यहाँ जन्म दर सबसे कम है, पर मृत्यु दर तो उससे भी कम है। स्वर्ग क्षेत्र भी कई परिवारों और मुख्य देवताओं द्वारा प्रशासित किया जाता है, पर यहाँ सर्वोच्च सिर्फ देवराज इंद्र है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना सवाल पूछ लिया, तो क्या यहाँ के देवताओं में भगवान त्वत्सर भी शामिल है? ये सुनकर काल ऋषि ने शौर्य के मुंह पर हाथ रखा और दबी आवाज में कहा, ऐसे उसका नाम मत लो। त्वत्सर को स्वर्ग से निष्कासित किया गया था। उसका असली कारण तो मुझे मालूम नहीं, पर अब स्वर्ग में उसका नाम लेना भी वर्जित बन चुका है। पर कहा जाता है कि स्वर्ग क्षेत्र का आयाम विभाग आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। उस पद को लेने के लिए आज तक कोई देवता आगे नहीं आया। ये सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। उसके आराध्य के साथ जो स्वर्ग ने अन्याय किया था, उसकी यादें उसके दिमाग में घूम गई। शौर्य ने अपनी नाखुशी को फिर भी दबाकर रखा और हाँ में सिर्फ सुर हिलाया। तभी आसमान से सभी के कानों पर घोड़ों की आवाजें सुनाई दी और 7 विशाल धवल अश्वों से सुसज्जित एक विशालकाय रथ आसमान से उनके सामने उतरा। रथ के सारथी ने रथ को हवा में कुछ ऊंचाई पर खड़ा किया और नीचे आकर काल ऋषि और अधीरा को प्रणाम करके कहा, राजकुमारी अधीरा और जमाई राजा काल ऋषि को प्रणाम। मुझे महारानी ने आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। सारथी को देखकर काल ऋषि ने हाँ में सिर हिलाया और शौर्य और शेरा को लेकर चारों रथ पर सवार हो गए। इस दौरान वह सारथी बार बार नजरें चुराकर शौर्य को देख रहा था और कुछ बुदबुदाए जा रहा था, मानो वो किसी से कुछ बात कह रहा हो। शौर्य ने उसकी इस हरकत को पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी पता था कि यहाँ से वो लोग सीधा उसकी सासू माँ और पत्नी के भाई से मिलने जा रहे हैं। स्वर्ग की शुद्ध हवा में उड़ते हुए सारथी ने रथ को स्वर्ग क्षेत्र के उस दिशा में मोड़ा जहाँ अनुज वंश का राज था। यह अनुज वंश ही तो काल ऋषि का ससुराल माना जाता है। स्वर्ग के बाहुबली देवताओं की तुलना में अनुज वंश एक शूद्र वंश माना जाता है, पर इनका यही स्तर इन्हें निचले लोगों पर राज करने का मौका देता है। असल में स्वर्ग 4 वर्णों की तरह 4 वंशों में बटा हुआ है। पहला वंश वो कहलाता है जो सीधा किसी भगवान से संबंधित है, जैसे कि अग्नि वंश, वरुण वंश, इंद्र वंश, शरयू वंश, मान्यक वंश, चित्रकूट वंश आदि। दूसरा वंश वो होता है जिनमें यक्ष वंश विराजमान है। ये यक्ष देवताओं के साथी और सीधे सेवक होते हैं। तीसरा वंश गंधर्व वंश माना जाता है। इनमें कलाकार, शिल्पकार, वैद्य और धन के आधार पर काम करने वाले लोग। और अंत में आते हैं शूद्र वंश या कर्मी वंश, वो लोग जिनका जन्म इन तीनों वंशों की सेवा करना और निचले लोगों से इन ऊपरी वंशों के लिए भक्ति की शक्तियां और अमूल्य साधना स्रोतों को ढूंढना होता है। स्वर्ग के इस विभाजन की जानकारी रथ में बैठे बैठे काल ऋषि ने शौर्य को दे दी। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा, अगर ये स्वर्ग आयाम के शूद्र वंशीय लोग इतने ही कमजोर है तो निचले लोग इनसे डरते क्यों है? इस पर काल ऋषि ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ऐसा नहीं है कि हम निचले लोग के लोग इनसे लड़ नहीं सकते, पर समस्या यह है कि इन शूद्र वंशों के पीछे खड़ी पहले वंश की ताकतें। शौर्य ने ये सुना तो उसे भी बात की गंभीरता समझ में आ गई, पर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। पर शौर्य ने अपने चेहरे पर ऐसा कुछ आने नहीं दिया। स्वर्ग के आसमान में कुछ देर तक उड़ने के बाद अंत में रथ एक विशाल चमकदार महल के सामने रुक गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये महल इस वक्त हवा में तैर रहा था, बिल्कुल बिना किसी आधार के। शौर्य ने तुरंत उसकी जांच की और उसने पाया कि महल के केंद्र में विशाल आकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी पत्थर लगाया हुआ है। शौर्य ने उसके बाद उस महल को अधिक उत्सुकता से देखना बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि इसका असली कारण क्या है। क्योंकि समरलोक में शौर्य ने ऐसी तकनीक के बारे में पहले ही देखा था। महल के बाहर रथ के आते ही 2 सेवक आगे आए और उन्होंने घोड़ों का लगाम सारथी के हाथ से ले लिया। उसके बाद एक मध्यम आयु का आदमी प्राचीन भारतीय पोशाक पहने वहां आया और उसने काल ऋषि और अधीरा को प्रणाम किया और अंदर चलने का इशारा किया।
इस आदमी ने भी शौर्य को एक नज़र भी नहीं देखा। शौर्य ने इस पर अच्छे से ध्यान दिया था और उसकी इस हरकत पर शौर्य के ओंठ सिकुड़ गए। जैसे ही शौर्य और उसके साथी महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो उसने देखा कि मुख्य दरबार में ऊंचाई पर एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था और उस पर हरे वस्त्र पहने एक सुंदर महिला लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी पर उसके शरीर से निकल रही परम स्तर की आभा एक अनदेखा दबाव वहां मौजूद लोगों पर बना रही थी। काल ऋषि भी यहां आते ही इस दबाव को महसूस करके खुद को कांपने से रोक नहीं पाए। पर शौर्य और शेरा दो लोग ऐसे थे जैसे इन दोनों को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों एकदम आराम से दरबार के बीच सीना तानकर खड़े थे और उस औरत को सीधा नजरों से देख रहे थे। इसी वक्त उस औरत ने धीरे से अपनी तितली की तरह नाजुक पलकों को खोला और हंसते हुए कहा, तो तुम अंत में आ ही गए। वैसे तुम्हारी माँ और मेरी बहन कल से रोए जा रही थी। मेरा दिल उसके इस दर्दनाक रोने को सहन नहीं कर पाया और मैंने उसकी आत्मा को मेरे वजन तले दबाकर रख दिया। अब उसकी कोई आवाज मेरे दिमाग में नहीं घूम रही है। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ये सुनकर काल ऋषि और अधीरा के चेहरे का रंग उड़ गया और अधीरा ने दांत भींचते हुए कहा, मामाश्री मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। अभी के अभी मेरी माँ के शरीर को त्याग दो वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप जिस शरीर में है वो मेरी माँ का है। तभी काल ऋषि की गुस्से भरी आवाज आई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपनी बहन का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और उसकी कमजोर आत्मा को तुम ऐसे प्रताड़ित कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुंबक। इस पर सुंबक की तंज भरी हंसी पूरे दरबार में गूंज गई। क्या कहा तुमने बुड्ढे? मैंने तुम्हारा परिवार बर्बाद किया है। अगर तुमने उस वक्त योगिनी का बीज मुझे दे दिया होता तो आज ये दिवस देखने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। तुम खुद इस परिस्थिति के जिम्मेदार हो। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि इस तरह निर्लज होकर मुझ पर आरोप लगाने की बजाय अपनी इस पुत्री को मेरे हवाले किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। साले और जीजा की ये नोकझोंक सुनकर शौर्य ने अपने कान में उंगली डाली और ना दिखाई देने वाले मेल को उंगली के एक झटके से उड़ा दिया और थोड़ा उतावले पान में कहा, अब क्या यहीं खड़े खड़े इस जमाई का सम्मान करोगे या तुम्हारे पास इस जमाई का स्वागत करने की क्षमता नहीं है? ये सुनकर सुंबक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, एक मामूली सा साधक मुझे मेरे ही घर में आकर ज्ञान झाड़ रहा है। बच्चे तुम्हारे इस निडरता से मैं काफी आनंदित हुआ। पर क्या करे ये तुम्हारा आखिरी खुशी का मौका हो सकता है। ऐसा कहते ही एक भयानक दबाव शौर्य के शरीर पर केंद्रित हो गया। एकदम से कुछ टूटने की आवाज आई और शौर्य के पैरों तले जो फर्श थी वो अचानक तड़क कर टूटने लगी। शौर्य के पैरों में गहरी दरारें बाहर की तरफ जाती ही दिखाई दे रही थी। पर अभी भी शौर्य वहां शांति से खड़े होकर अपनी सासू मां को देख रहा था और उसकी आंखों में एक ठंडक तौर रही थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को एक आखिरी बार देख रहा हो। वहीं शौर्य की बगल में खड़ा शेरा, जिसके शरीर की साधना सबसे कम थी, वो भी शांति से उस औरत को देख रहा था। शेरा की नजरों से अगर देखा जाए तो उसकी नजरों में ये सूरत सिर्फ एक कीड़े के बराबर थी। उन दोनों की तीखी नजरों को देखकर सुंबक का चेहरा लाल होने लगा। उसने गुस्से से शौर्य को देखकर कहा, बच्चे मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूं। चुपचाप मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और अपने इस शरीर को त्याग दो, वरना मैं तुम्हारी आत्मा और इस शरीर को इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम अगला जन्म लेने से पहले भी मेरे बारे में अच्छे से सोचोगे। ये सुनकर शौर्य का चेहरा अब धीरे धीरे सीरियस हो गया। शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और शेरा को खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, लगता है जब तक अपनी लाश नहीं देखोगे तब तक तुम ये नहीं समझोगे कि इस महल के फूल इतने लाल क्यों हैं। इतना कहते ही शौर्य एकदम से अपनी जगह से गायब हो गया। जहां शौर्य खड़ा था वहां की जगह पर एक गहरा गड्ढा बन गया। सुंबक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सिर पर एक हाथ महसूस हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मानो उसके शरीर से उसके प्राण निकल चुके हो। क्या किया था शौर्य ने? क्या शौर्य सुंबक की आत्मा को शौर्य उसकी सासू मां के शरीर से निकाल पाएगा? क्या होगा अगर पहले वंश के लोगों को पता चला तो? जमाई रॉक्स सासू शॉक्स। शौर्य और उसके साथी स्वर्ग क्षेत्र पहुंच चुके थे। रास्ते में शौर्य ने स्वर्ग का विभाजन अच्छे से समझा था। उसे पता चला कि काल ऋषि का ससुराल स्वर्ग के शूद्र स्तर के सेवकों में से है। फिर भी उनके स्वर्ग के निवासी होने की वजह से उनकी अमीरी बहुत अधिक थी। अनुज वंश का राजघराना असल में काल ऋषि का ससुराल था और उसका साला सुंबक इस वक्त काल ऋषि की पत्नी सुबाला के शरीर पर कब्जा किए बैठा था। जब शौर्य दरबार में पहुंचा तो सुंबक ने दबाव बनाने की कोशिश की, पर शौर्य ने उसके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिस वजह से सुंबक और अधिक चिढ़ गया। पर उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा शौर्य नियम के अनुसार कभी नहीं खेलता। शौर्य ने सुंबक के ऐसे व्यवहार को देखकर अपना आपा खो दिया और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच गया। शौर्य का एक हाथ तेजी से सुंबक के चोटी तक पहुंचा और दूसरा हाथ उसके सिर के ऊपर रख दिया। शौर्य ने दांत भींचे और जोर से कहा, आत्मा उन्मूलन। उसके इतना कहते ही दरबार में सुंबक की मर्दानी आवाज गूंज उठी और पूरा दरबार हिल गया। पर दरबार के बाहर खड़ा कोई सिपाही अंदर नहीं आया। ज्यादातर महल के सभी लोग जानते थे कि महारानी के शरीर में उनके भाई रहते हैं।
शौर्य ने भी बिना दया दिखाए अपनी सासू मां की छोटी को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से सूंबक की आत्मा को अपने हाथों में जकड़ लिया। धीरे धीरे सासू मां के सिर के ऊपर से एक धुंधली आकृति बाहर निकलने लगी। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सूंबक की आत्मा को उसने सदी मां के शरीर से पूरी तरह बाहर खींच लिया। जब तक काल ऋषि और अधीरा को होश आया तब तक शौर्य के हाथ में सूंबक की आत्मा छटपटाते हुए उसे मुंह में आए वो गली दिए जा रही थी। पर शौर्य ठहरा सख्त आदमी। उसने सूंबक की आत्मा की ओर एक नजर भी नहीं देखा और उसे काल ऋषि के सामने किया। दूसरे हाथ में पकड़ा सासू मां का शरीर शौर्य ने अधीरा के हाथ में दे दिया जो इस वक्त मूर्छित हो चुकी थी। शौर्य ने फिर ठंडी आवाज में कहा, क्या ऋषि बनोगे आप काल ऋषि? देखो इतनी छोटी बात के लिए आपने मुझे यहां तक लाया। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी उंगलियों की पकड़ को सूंबक की आत्मा पर बढ़ाना शुरू किया और उसकी उंगलियों से निकलने वाली आत्मा विनाशक ऊर्जा सूंबक की आत्मा की ऊर्जा को आणविक स्तर पर विघटित करने लगी। सूंबक अब असहनीय पीड़ा से गुजरने लगा था। तुम दानव हो दानव, बच्चे तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं भले नष्ट हो जाऊंगा पर मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर शौर्य ने उसकी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और काल ऋषि से पूछा, हाँ तो ससुर जी क्या कहते हैं आप? अब क्या किया जाए इस चीज का? काल ऋषि जो अभी तक पूरी तरह से सदमे में था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने आंखें बड़ी की और शौर्य को ही देखना जारी रखा। तभी अधीरा की चिड़ी हुई आवाज आई, खत्म कर दो उसे। उसकी आत्मा को ऐसे नष्ट कर दो कि इसकी आत्मा कभी भी पुनर्जन्म ना ले सके। ये सुनकर शौर्य के ओंठों पर तिरछी मुस्कान आए और बोला, जो आज्ञा पत्नी जी। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ा दिया और सूंबक भयानक दर्द में चिल्लाने लगा। पर तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी, रुक जाए, कृपया उसे ना मारे, उसे क्षमा कर दो, ये मेरा इकलौता परिवार है। ये सुनकर शौर्य की नजर हरे वस्त्र पहनी उस महिला पर पड़ी जो आधी अधूरी मूर्छित अवस्था में थी। शौर्य ने भी अपनी ऊर्जा को सूंबक के शरीर में डालना बंद किया और काल ऋषि की ओर देखा। काल ऋषि ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रभु मेरी पत्नी का ये इकलौता परिवार है। अगर इसे कुछ हो जाता है तो वो जीवन भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। बेहतर होगा कि तुम इसकी आत्मा को जाने दो। मैं अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य की आंखें सिकुड़ गई और उसने अधीरा की ओर देखा जो अब अपनी कही हुई बात पर पुनः विचार कर रही थी। अंत में उसने शौर्य से अपने कंधे झुकाते हुए कहा, स्वामी लगता आपको मेरी माँ की बात मान लेनी चाहिए। मामा श्री के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। ये सुनकर शौर्य की भावनाएं भी अब हिचकोले लेने लगी। तभी शेरा जो इतनी देर से ये सारा तमाशा देख रहा था पटाख से बोल पड़ा, भाई तू वो कर जो तुझे सही लगता है। ऐसे किसी और को बुरा लग जाएगा सोचकर तू अपने निर्णय को बदलने की सोचना भी मत। भूल मत तू कौन है, और ये भी मत भूलना कि तुम्हारे हाथ में जिसकी आत्मा है वो पहले ही दानवों से हाथ मिला चुका है। ऐसे आदमी की आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो तो सोच लो कि आगे क्या हो सकता है। ये सुनकर शौर्य के दिमाग में जो बंधन की वजह से धूल चढ़ी थी तुरंत उतर गई। शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ी सूंबक की आत्मा को देखा और कहा, सूंबक तुम बहुत ही बदनसीब हो। तुम्हें पता है अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक तुम्हें छोड़ चुका होता। पर क्या है ना कि मैं भविष्य की चिंता करने वाला साधक हूँ। मैं कभी भी भविष्य के किसी भी संभावित धोखे को जीवित नहीं छोड़ सकता। इतना कहते ही शौर्य ने अपने हाथों से नर्क की अग्नि को उत्सर्जित किया और देखते ही देखते उस अग्नि में सूंबक की आत्मा झुलसते हुए जलने लगी। काल ऋषि और अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर शौर्य की सासू मां अचानक से पूरी तरह जाग गई। उसने देखा कि उसके आखिरी परिवार की आत्मा को शौर्य ने काली आग से जलाना शुरू किया है। अंत में ना रहकर वो अधीरा की बाहों से निकलकर सूंबक को बचाने दौड़ पड़ी। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। नर्क की अग्नि को सूंबक की आत्मा को रोशनी के कणों में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को झाड़ दिया और कहा, चलो अब ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर शौर्य ने लापरवाही से अपनी सासू मां को देखा और कहा, हाँ सासू मां आप कुछ कह रही थी। क्या आप ठीक है? क्या आपकी आत्मा पर कोई घाव हुए है? शौर्य के ऐसे सवाल पर उसकी सासू मां की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो कभी काल ऋषि को देखती तो कभी अधीरा को देखती। पर दोनों पिता पुत्री ने अपने सिर नीचे झुका लिए थे, मानो वो सासू मां को बता रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका है। शौर्य की सासू मां ने गहरी सांसें ली और फिर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार के आखिरी सदस्य को खत्म कर दिया। तुमने उसकी आत्मा तक को नहीं छोड़ा, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या मैं ठीक हूं? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहते हुए अधीरा की मां ने शौर्य का गिरेबान पकड़ा और उसे हिलाने लगी। पर शौर्य ने आराम से उनके कोमल हाथों पर हाथ रखा और शांति से कहा, मैंने ये सब कुछ अपने भविष्य के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भविष्य में हमेशा मेरी होने वाली पत्नी पर उसकी जान खतरा बना रहता। आपकी क्या, आप आज अपने भाई को बचाकर महान बन जाती, पर मेरा क्या? जब वो फिर एक बार मेरी पत्नी का योगिनी बीज लेने आता और मैं उसे रोक नहीं पाता तो क्या आपका ये बंधु प्रेम उसे बचा पाता?
शौर्य की आवाज एकदम शांत और नियंत्रित थी, पर उसमें एक गुस्से की हल्की झलक थी। उसके सवाल में तुरंत अपनी सासू का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद शौर्य ने काल ऋषि की ओर देखा और कहा, काल ऋषि, लगता है मैंने आपकी मुख्य समस्या को हल कर दिया है। अब समय है आप अपने वचन को निभाए। शौर्य की बात सुनकर काल ऋषि ने अपना सिर उठाया और फिर अपनी कमजोर पत्नी को देखकर कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि भगवान भैरव से मिलने से पहले आपको विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने काल ऋषि की आंखों में देखा और बेबसी की एक झलक को महसूस किया। फिर शौर्य ने अधीरा को देखकर कहा, मुझे लगता है देवी अधीरा, आपको हमारे विवाह की तैयारी करनी चाहिए। हम विवाह का विधि आज ही पूर्ण करेंगे और जल्द ही भगवान भैरव से मिलने के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर अधीरा का चेहरा थोड़ा लज्जा से लाल हो गया, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। पर तभी शौर्य की सासू माँ, जो अभी तक शांत थी, उसने ऊंची आवाज में अधीरा को रोकते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी दानव के हाथ में नहीं दे सकती। तुम एक आत्मा को भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे साधक के हाथ में मैं तो अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी। ये सुनकर काल ऋषि, अधीरा और शौर्य तीनों सोच में पड़ गए। पर तभी शेरा ने लापरवाही से कहा, भाई, तू अगर इससे विवाह नहीं भी करेगा तो भी तेरा नुकसान नहीं है, पर इस लड़की का जरूर है। अगर ये बुढ़िया विवाह के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ दे, हमें और भी काम है, हम यहाँ शादी रचाने नहीं आते हैं। ऐसा कहकर शेरा ने शौर्य के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए उस दरबार से बाहर ले जाने लगा। शौर्य ने भी शेरा का साथ देते हुए उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ा लिए। दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर अंत में अधीरा चिंतित हो गई और उसने तुरंत अपनी मां को बगल में हटाया और दौड़कर शौर्य का दूसरा हाथ थामते हुए अपनी मां की ओर सिर आधा मोड़कर बोली, मां, जहां तक मुझे पता है आपकी इसी अति दयालुता की वजह से मेरे पिता ने अकेले मुझे आज तक पाला है। आप उसी दिन मेरी मां होने का अधिकार खो बैठी जिस दिन आपने मुझे और मेरे पिता को छोड़कर अपने भाई के लिए यहाँ आना चुना था। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे विवाह पर निर्णय ना ही ले तो अच्छा है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी तीखी और सीधी बात सुनकर सासू मां एकदम से कमजोर पड़ गई। इतनी देर से जो हल्की अकड़ उसके शरीर में आई थी वो अचानक फुस हो गई थी। अधीरा ने फिर शौर्य की ओर देखकर कहा, स्वामी, ये विवाह आज ही होकर रहेगा, चाहे फिर आज कोई भी इसे रोकने की कोशिश करे। अधीरा की आवाज में दृढ़ निश्चय था। उसके इस दृढ़ निश्चय को सुनकर अधीरा की मां ने भी एक गहरी सांस ली और उसने अपनी गलतियों पर विचार करते हुए आत्मग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, तुमने ये बात तो सही कही कि मैं अपने अति दयालु स्वभाव के कारण ही आज तक इस अनंत पीड़ा से गुजर रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया तो तुम सही हो। मुझे तुम्हारे वैवाहिक जीवन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का सही अधिकार है। ऐसा कहकर अधीरा की मां वहां से मुड़कर सिंहासन पर जाकर बैठ गई। सिंहासन पर बैठते ही उसकी आवाज आधिकारिक और ठंडी हो गई और उसने आदेश दिया, प्रधान जी, आज इस महल में मेरी बेटी अधीरा और मेरे जमाई विराज का शास्त्रोक्त पद्धति से विवाह रचा जाएगा। जल्द जाकर पुरोहित महाराज को सूचित करो। शौर्य की सासू मां अनुज वंश की उत्तराधिकारी थी और यहाँ की महारानी थी। सुंबक का शरीर नष्ट होते ही उसे ही उसके माता पिता ने वानप्रस्थान करने से पहले महारानी बनाया था। अधीरा के मां का नाम सुबाला था। अगर देखा जाए तो एक परम स्तर की स्वर्गीय देवता होने के कारण वो सामान्य साधकों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। पर कहते हैं ना, भगवान आपके अंदर कोई ना कोई कमजोरी डाल ही देते हैं। और सुबाला की कमजोरी ये थी कि उसकी अति दयालुता। सुबाला का दिमाग इसी दयालुता की वजह से गलत निर्णय लेता रहता और उस निर्णय को सही करने के लिए सुबाला हमेशा नया गलत निर्णय लेते रहती थी। उसकी इसी आदत से परेशान होकर उसके माता पिता ने एक ऋषि से विवाह रच डाला। पर कहते हैं ना, नियति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही कुछ हुआ सुबाला के साथ। उसके भाई सुंबक पर योगिनी का बीज प्राप्त करने का बहुत सवार हो गया और उसने इस चक्कर में अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। पहले तो उसने सीधा बीज की मांग की, मगर इसमें अधीरा की जान को खतरा था तो सुबाला ने उस बात से मना कर दिया। पर सुंबक ठहरा जिद्दी, उसने सीधा सुबाला ये शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पर सुंबक के माता पिता ने जब सुंबक के आत्मा विहीन शरीर को देखा तो उन्होंने उसे सीधा नष्ट कर दिया। अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी और सहने के बाद भी सुबाला अगर संभाला की तरफदारी करे तो ये अधीरा खुद भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इधर शौर्य ने सुबाला को एक नजर देखा और ओंठों पर जीत भरी मुस्कान लिए विवाह के लिए तैयार होने चला गया। अधीरा भी अपने कक्ष में विवाह की तैयारी करने चली गई। कुछ घंटे बाद ही पूरा राह महल फूलों और रंगीन रोशनी के दियों से जगमगा उठा। हर तरफ एक ताजगी भरा माहौल फैल गया। वहीं वधू के पिता के रूप में काल ऋषि और माता के रूप में सुबाला भी तैयार होकर प्रांगण में आ गए। राजमहल के पुरोहित ने अब तक वेदी की रचना कर डाली थी। वेदी की रचना होते ही दूल्हे और दुल्हन को मंडप में बुलाया गया। शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण के साथ शौर्य और अधीरा का विवाह रचा गया। सप्तपदी के 7 वचन और 7 फेरों के बाद शौर्य ने अधीरा की मांग में सिंदूर भर दिया। शौर्य के ऐसा करते ही सुप्त योगिनी बीज जो अधीरा के शरीर में समाहित था वो सक्रिय हो गया और अधीरा एक धरा तत्व की योगिनी के रूप में सिद्ध हो गई।
योगिनी के बीज के सक्रिय होते ही स्वर्ग में कुछ बुनियादी बदलाव होने लगे। एक स्वर्ग की धरा तत्व की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी गुणवत्ता भी बदलने लगी। स्वर्ग क्षेत्र के पहले वंश के देवता और देवराज इंद्र ने भी इसे महसूस किया। इस बदलाव को जानने के बाद हर किसी का ध्यान अधीरा की ओर चला गया। स्वर्ग के सभी उच्च स्तरीय मुख्य देवता तुरंत हरकत में आ गए और इस ऐतिहासिक बदलाव का कारण जानने के लिए अनुज वंश की ओर निकल पड़े। इधर विवाह संपन्न हो चुका था और शौर्य, अधीर और उसके परिवार के लोग अभी अभी मिली के मुख्य कक्ष में दाखिल हो चुके थे। जब सभी को लगा कि अब कोई समस्या नहीं है, पर तभी आयुष कुल के असमान में कई सारी आकृतियां प्रकट हो गई। इनके आने से स्वर्ग का वातावरण बदल गया और एक अदृश्य ऊर्जा का दबाव हर तरफ फैल गया। एक घुटन सा माहौल वहां तैयार हो गया। जब काल ऋषि ने इसका कारण जानने की कोशिश की तो उनकी आंखें सिकुड़ गई और दांत भींच गए। किसकी आकृतियां आयुष कुल के असमान में प्रकट हुई थी? क्या स्वर्ग के देवता अधीरा के योगिनी बनने पर कोई चाल चलेंगे? क्या शौर्य इन लोगों से बच पाएगा? शौर्य की चाल स्वर्ग बेहाल। शौर्य और अधीरा का विवाह सुबाला और काल ऋषि के आशीर्वाद से अनुज वंश के राजमहल में संपन्न हो चुका था। शौर्य के अधीरा के मांग में सिंदूर भरते ही उसका सूत धरा योगिनी का बीज सक्रिय हो गया और अधीरा धरा तत्व की नई योगिनी के रूप में सिद्ध हो गई। पर उसके सिद्ध होते ही स्वर्ग की जलवायु में बुनियादी बदलाव आने लगे, जिस वजह से पहले वंश के चिंतित स्वर्गीय देवता इसका कारण जानने के लिए अनुज वंश की तरफ निकल पड़े। अनुज वंश के बाहर इस वक्त पहले वंश के सभी देवता मेजडी थे। उन सभी के आगे ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र नीचे खड़े शौर्य, अधीरा और काल ऋषि को कटाक्ष के साथ देख रहे थे। इन देवताओं के आगमन से पूरे आयुष कुल के ऊपर एक अदृश्य दम घुटने वाला दबाव निर्माण हो गया। इनमें से हर एक देवता परम स्तर से ऊंचे स्तर का था, जो कि एक पहले वंश के स्वर्गीय देवता को होना चाहिए। उनकी शक्तियों के दबाव के सामने अनुज वंश के सारे योद्धा तुरंत अपने घुटनों पर जमीन पर बैठ गए और उन्होंने इन देवताओं को देखकर साष्टांग दंडवत किया। पर जब देवराज इंद्र ने देखा कि शौर्य और शेरा अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े थे, उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस वक्त अधीरा भी घुटनों पर बैठकर साष्टांग दंडवत करने के लिए तैयार थी, पर तभी शौर्य ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और उसे सीधा खड़ा किया। फिर देवराज की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम देवराज इंद्र। मैं विराज अपने विवाह के इस शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति से धन्य हो गया। देवराज ने जब शौर्य की ये विनम्रता भरी बात सुनी तो उन्हें आनंद नहीं हुआ, बल्कि उनकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गई, क्योंकि शौर्य ने ऐसा कहकर देवराज को अपने समकक्ष होने का दर्जा दे दिया था, जो कि देवराज इंद्र तो नहीं था। तभी वरुण देव ने आगे आते हुए कहा, पुत्र शौर्य, तुम एक दैवीय स्तर के सामान्य साधक होकर भी तुमने योगिनी के बीज धारण करने वाली लड़के से विवाह करके स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया है। एक योगिनी भगवान भैरव की अर्धांगिनी होती है। उनका स्थान मां भैरवी के समसमान माना जाता है। इसीलिए हम स्वर्ग के देवता तुम्हारे इस विवाह को अस्वीकृत करने का निर्णय लेते हैं। उसके साथ ही तुम्हें भगवान भैरव के विरुद्ध अपनी इस चेष्टा के लिए उनसे माफी मांगनी होगी। वरुण देव ने सच्चाई का प्रतीक बनते हुए अपनी ऊटपटांग बात को सही करार देते हुए शौर्य पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शौर्य ने ये सुना और अग्निदेव की ओर देखा। अग्निदेव शौर्य के अग्निहोत्री कुल के कुलस्वामी थे, इसीलिए उनके प्रति शौर्य के मन में काफी अधिक सम्मान था। पर अब उनके प्रति जो सम्मान था वो इस वक्त दांव पर लगा हुआ थे। अगर अग्निदेव भी शौर्य के इस विवाह को मान्य करने से इनकार करते हैं तो शौर्य आज इस स्वर्ग क्षेत्र को नर्क क्षेत्र में बदलने से पीछे नहीं हटेगा। शौर्य की नजरों को भांपते हुए अग्निदेव ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, पुत्र, तो मैंने मुझे साक्षी मानकर अपने विवाह को संपन्न किया है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारा विवाह वैध नहीं है तो मैं अपने धर्म के विरुद्ध जाऊंगा। इसीलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये देवता कुछ भी कहे, पर मेरे लिए तुम्हारा विवाह संपन्न हो चुका है। रही बात योगिनी की, तो मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूं। इतना कहकर अग्निदेव ने अपना विचार स्पष्ट किया और बगल में खड़े हो गए। पर तभी पवन देव ने आगे आते हुए शौर्य से कहा, पुत्र, मैं भी तुम्हारे इस विवाह से सहमत नहीं हूं। इसका कारण आसान है, क्योंकि तुमने भगवान भैरव की अर्धांगिनी को अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस किया है। इसीलिए स्वर्गीय क्षेत्र के सभी पहले वंश के देवता तुम्हारी इस हरकत के लिए विरोध जताते हैं। अगर हो सके तो जल्द से जल्द इस विवाह को तोड़ दो, क्योंकि स्वर्ग का प्रकोप तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। पवन देव की बात सुनकर शौर्य ने कोने में खड़ी स्त्री की ओर देखा। ये माता धरा थी, धरा तत्व की देवता। माता धरा ने शौर्य की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया और वो दुविधा में फंस गई। अंत में माता धरा ने दांत भींचे और कहा, अगर धरा तत्व की योगिनी इस बालक को अपना जीवन साथी चुनती है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। बस एक बात स्मरण रहे कि धरा तत्व की योगिनी बनना यानी तुम्हारा स्थान मेरे समान हो चुका है। कृपया इस तत्व की मर्यादा और गरिमा को कभी ठेस मत पहुंचाना। इतना कहकर माता धरा तुरंत बगल में खड़ी हो गई। उसके बाद पहले वंश के बाकी देवताओं ने बिना किसी रोक टोक के शौर्य के उस विवाह का खुलेआम विरोध किया। अंत में सबकी बातें खत्म होने के बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और सभी की ओर देखकर हाथ उठाया और कहा, आप सभी देवताओं के इस अमूल्य विचारों को मैं सदा याद रखूंगा।
पर क्या है कि मैं अपने विचार भी आपके सामने खुलेआम रखना चाहूंगा। वो क्या है ना, अभी तक तुम लोग ही बोल रहे थे, पर अब मैं बोलूंगा और मैं आशा करूंगा कि स्वर्ग के देवता इतने बेशर्म नहीं है कि मुझ जैसे छोटे इंसान की बात नहीं मानेंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने सभी की ओर देखा और अंत में अपनी आंखों को देवराज इंद्र पर केंद्रित किया। फिर शौर्य ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद देने ना देने से आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऊपर से रही बात योगिनी की, तो अपने भगवान भैरव को खुद आकर मुझे अपनी पत्नी से दूर करने के लिए कहे, क्योंकि मैं कोई पका हुआ फल नहीं हूं जो अधिक पकने पर और भी अधिक सड़ने लगे। इतना कहकर शौर्य ने अधीरा का हाथ थामा और काल ऋषि की ओर देखने लगा। काल ऋषि ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, अब यहाँ मुझ जैसे बूढ़े की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात मेरे बेटी के विवाह की, तो ये विवाह संपन्न हो चुका है और उसके पश्चात ही योगिनी का बीज सक्रिय हुआ है। इसका एक ही अर्थ है कि विराज की भार्या बनने के बाद ही मेरी बेटी योगिनी बन पाई है। अब अगर ये मेरी बेटी का भाग्य है तो इसे आप क्या स्वयं भैरव भी बदल नहीं सकते। मैं आशा करता हूं कि स्वर्ग के महान देवता मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। कृपया अब आप इस बात को ज्यादा तौल ना दे। इतना कहकर एक और बार काल ऋषि ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। पर स्वर्गीय देवताओं का अहंकार एक अलग ही स्तर का होता है। उनके अनुसार अगर कोई बात उनके इच्छा के हिसाब से ना हो तो उसे अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने कई सारी घटनाओं को स्वर्ग विरोधी बताकर नष्ट कर दिया है। देवराज इंद्र ने अपनी आवाज में नाराजगी जताते हुए कहा, लगता है अब काल ऋषि हमें ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम देवराज है। देवराज, आप हमारे निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर हमने कहा है कि ये विवाह अमान्य है तो अमान्य है। अगर आप मेरे इस निर्णय के विरुद्ध जाना चाहते हैं तो आपको इसके परिणाम भी ज्ञात होने चाहिए। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने अपने वज्रास्त्र का आवाहन किया। जब वज्रास्त्र सभी की नजरों के सामने प्रकट हुआ तो शौर्य की आंखें छोटी हो गई। शौर्य ने मन ही मन कहा, अरे ये तो वही बिजली का पिटारा है ना। तो वो बंदा जिसने मुझ पर हमला किया था वो देवराज था। चलो फिर पुराना और नया हिसाब एक साथ कर देते हैं। शौर्य ने एक कदम आगे लिया और देवराज की ओर देखते हुए कहा, देवराज इंद्र, लगता है आप भी ये भूल रहे हैं कि आप सिर्फ देवराज इंद्र है। आपकी अपनी सीमा पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपको सिर्फ माफी मांगकर जाने दिया जाए। वैसे गोवर्धन वाला किस्सा तो याद ही होगा आपको। जैसे ही शौर्य ने देवराज इंद्र को गोवर्धन पर्वत की याद दिलाई उसके हाथ का वज्रास्त्र कांपने लगा। क्योंकि ये वो किस्सा था जब स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ मरोड़ कर पिचका कर घर भेज दिया था। इंद्र ने हकलाते हुए शौर्य से पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें इस घटना के बारे में कैसे पता? इस पर शौर्य ने तंज भरी मुस्कान दी और नाक चढ़ाकर कहा, मुझे ये बात कैसे पता ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या आप अभी भी मेरे विवाह को रोकने का स्वप्न देख रहे हैं। इस पर देवराज इंद्र ने बाकी देवताओं की ओर देखा और फिर अचानक मानो उसे एहसास हुआ हो और जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद देवराज इंद्र ने शौर्य की ओर उंगली की और कहा, बच्चे तुम भगवान विष्णु के कोई अवतार तो नहीं हो, पर तुम्हें ये बात पता है तो क्या हुआ? इस वक्त तुम स्वर्ग में हो और स्वर्ग के अंदर मेरा यानी देवराज इंद्र का एकाधिकार है। यहाँ अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। स्वर्ग का ये आयाम मेरी आज्ञा का पालन करता है। मैं इस आयाम का इकलौता स्वामी हाँ हूँ। यहाँ के फूल, पेड़, जमीन और हवा पर सिर्फ मेरा आधिपत्य है। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इस पर शौर्य ने अपनी उंगली ना में हिलाया और कहा, आप गलत सोच रहे हैं देवराज। अगर मैं चाहूं तो आपके इस स्वर्ग को नर्क बना सकता हूं। इसीलिए मैं आपको अभी भी समय दे रहा हूं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे विवाह को अनधिकृत घोषित करने की चेष्टा ना करें, वरना कहीं आपकी लेने के देने ना पच जाए। शौर्य की ऐसी घमंड भरी बात सुनकर देवराज और अन्य देवताओं का पारा चढ़ गया। मूर्ख बालक, तुझे पता होना चाहिए कि तू इस वक्त स्वर्ग के स्वामी के समक्ष खड़ा है। तुम्हारे ये कथन तुम्हारे प्राण भी हर सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी अपना ये विवाह अमान्य करके यहाँ से चले जाओ। आज तक मैंने कई साधकों को देखा है जिन्होंने स्वर्ग की मर्यादा को चुनौती दे दी थी। आज उन्हें कोई याद नहीं करता, ना उनका नाम अपनी जिह्वा से लेने की कोशिश करता है। ये सुनकर शौर्य ने असमान में खड़े इंद्र के साथी देवताओं को देखा और कहा, हाँ मुझे पता है कैसे तुम लोगों ने मिलकर भगवान त्वत्सर को उनके पद से निष्कासित किया, और जब उन्होंने अपने पद को वापस प्राप्त करने की कोशिश की तो उनकी साधना को तुम लोगों ने स्वर्ग विरोधी साधना घोषित करके उन्हें स्वर्ग में दाखिल होने से रोक दिया। तुम जैसे स्वार्थी लोगों से और क्या ही अपेक्षा कर सकता है। शौर्य की ये बात स्वर्ग के देवताओं को अंदर तक चुभ गई, क्योंकि आज तक स्वर्ग की जमीन पर खड़े होकर किसी ने भी उनके काम की कभी निंदा नहीं की थी। पर यहाँ बात शौर्य की जो रही थी, शौर्य ने अब ठान ली थी कि वो इन देवताओं की सारी हेकड़ी निकाल कर रहेगा। शौर्य ने आसमान की ओर देखा और इस समय में आने के बाद पहली बार अपनी आयाम ऊर्जा को मुक्त कर दिया। उसके ऐसा करते ही सारी डायमेंशनल शक्तियां शौर्य के अंदर समाने लगी। स्वर्ग का आयाम देवता का सिंहासन उद्दीपित हो उठा और स्वर्ग के असमान में आयाम देवता की प्रतिछाया उमड़ आई।
जब सभी देवताओं ने इसे देख उनका चेहरा दूध की तरह सफेद पड़ गया। उनके चेहरों से कुछ देर पहली वो लाली गायब हो गई। पर शौर्य यही नहीं रुका। शौर्य ने अपने हाथों को एक दूसरे के समक्ष लाया और अपनी विभिन्न 7 तत्व ऊर्जाओं को एकत्रित करने लगा। देखते ही देखते एक तत्व ऊर्जा का बवंडर सभी की आंखों के सामने प्रकट हो गया। जब देवराज ने शौर्य को इस तरह की शक्तियों को मुक्त करते हुए देखा, उसका दिल भी डर के मारे पसीज गया। शौर्य नद सप्त रंगों की ऊर्जा से युक्त एक गोला बनाना शुरू किया। जैसे जैसे शौर्य के मिश्रित ऊर्जा को शौर्य से ऊर्जा मिलती गई, वैसे वैसे उसके हाथ का वो गोला असंतुलित होने लगे और उस गोले से सिर्फ शुद्ध हत्यारन आभा निकलने लगी। शौर्य ने उसके बाद अपनी गति बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे उसके हाथ के गोले की गति बढ़ती गई, स्वर्ग की तत्व ऊर्जा असंतुलित होकर उस गोले में समाने लगी। तभी सभी को शौर्य की ठंडी मगर डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम स्वर्ग के देवताओं को इस स्वर्ग की भूमि बड़ी प्रिय है ना, तो इस भूमि के लिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा उपहार। इसे अपने जीवन भर याद रखना कि किसी को कमजोर समझकर उसे उकसाया मत करो। शौर्य ने इतना कहा और अधीरा को एक प्यारी सी मुस्कान दी और हवा में ऊंचाई पर चला गया। शौर्य ने अपने हाथ की उंगली से उस ओर इशारा किया जिस ओर से ये सारे देवता आए थे। अगले ही पल शौर्य ने उस गोले को उस ओर छोड़ दिया। गोला किसी तोप के गोले की तरह शौर्य की उंगली को छोड़कर तेजी से देवराज इंद्र के महल की ओर चला गया। उसके बाद शौर्य ने अंत में उस गोले के पीछे अपनी नर्क अग्नि की एक लपट भेज दी। ये सब कुछ होते हुए वहां मौजूद हर कोई देख रहा था। जैसे ही शौर्य का गोला जमीन से टकराने से कुछ मीटर दूर था, नर्क अग्नि की काली लपट सीधा उस गोले में समा गई। पलक झपकते ही एक विशाल धमाका सभी की कानों पर पड़ गया। जब सभी देवताओं ने उस धमाके की ओर देखा, ओबकाई रीढ़ की हड्डी में कंपन उत्पन्न हुआ, क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ वो इंद्रदेव का और अन्य तत्व देवताओं का रिहायशी परिवेश था। शौर्य ने किया हुआ ये धमाका इतना मजबूत था कि ऐसे धमाके की वजह से पूरा स्वर्ग क्षेत्र कांप उठा। देखते ही देखते ऊर्जा का वह गोला विशाल बवंडर में बदल गया। धीरे धीरे वह गोला आसपास और उनके रास्ते की ओर बढ़ गया। पलक झपकते ही उस इलाके की आधी से ज्यादा जगह तबाह हो गई। देवराज इंद्र और बाकी देवता इस घटना को सिर्फ दूर से देख पा रहे थे। कोई भी देवता आगे जाकर अपने लिए इस मुसीबत को रोकने के लिए तैयार नहीं था। पल भर में उस गोले ने आधे से अधिक स्वर्ग क्षेत्र को निगल लिया। शौर्य ने शांति और संयम के साथ सभी से कहा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस उपहार के बाद मुझसे अधिक की अपेक्षा नहीं करोगे, वरना मैं पूरे स्वर्ग को तबाह कर दूंगा। जैसे ही शौर्य ने ये कहा और सभी की ओर एक कुटिल मुस्कान के साथ नजर मारते हुए देखा, सारे देवता अंदर तक हिल गए। शौर्य ने उसके बाद देवराज की ओर देखा और कहा, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस शक्ति प्रदर्शन के बाद की भी देवता मेरे बसे बसाए परिवार को उजाड़ना चाहते हैं तो सामान्य बात है कि मैं आपके घर को उजाड़ दूंगा। इतना कहकर शौर्य पीछे मुड़ा और काल ऋषि और अधीरा को लेकर वहां से आयाम में दरार बनाकर चला गया। जैसे ही इंद्र ने उस लड़के को याद करने की कोशिश की और उसे याद आया कि ये वही लड़का है जिसने कुछ दिनों पहले स्वर्ग विरोधी साधना का प्रयोग किया था। क्या शौर्य के इस हमले में छुपा हुआ है कोई मंसूबा? क्या देवराज इंद्र और उसके साथी देवता शौर्य को दबाने में सफल हो जाएंगे? क्या शौर्य स्वर्ग में लाने वाला है कोई नहीं बड़ी तबाही? स्वर्ग की तबाही। जब स्वर्ग के देवताओं ने शौर्य को घेर लिया और अधीरा से विवाह बंधन तोड़ने की मांग की, तो शौर्य ने उन्हें उसके जवाब में अपनी 7 तत्वों की ऊर्जा का एकत्रीकरण करके एक आणविक अभिक्रिया को जन्म दिया और नर्क अग्नि को उसके साथ जोड़कर उसने उस गोले को स्वर्ग की पवित्र धरती पर फेंक दिया। शौर्य के इस हमले से स्वर्ग की जमीन असमान एक धमाके में समा गया और उस धमाके ने धीरे धीरे अनियंत्रित आणविक अभिक्रिया का रूप ले लिया। देखते ही देखते सारा स्वर्ग उस आणविक अभिक्रिया की चपेट में आ गया और हर तरफ तबाही का मंजर शुरू हो गया। इतने में शौर्य ने अपनी आयाम शक्ति को पहली बार सक्रिय किया और वहां से गायब हो गया। जब देवराज इंद्र ने शौर्य को आयाम शक्ति का प्रयोग करते देख उसे समझने में देर नहीं लगी कि शौर्य ही वो साधक था जिसने स्वर्ग विरोधी साधना का प्रयोग किया था। पर अब देर हो चुकी थी। शौर्य यूनी सामने से अपने साथियों को लेकर भाग चुका था। शौर्य के वहां से जाने के बाद सभी तत्व देवताओं और देवराज इंद्र का ध्यान अपने सामने घट रही तबाही पर गया। शौर्य के इस हमले ने स्वर्ग की सुंदर जमीन को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। उसकी चपेट में आई हर वो स्वर्गीय चीज किसी रेत के ढेर के समान कणों में बिखर रही थी। ऐसी अनियंत्रित शक्ति के सामने स्वर्ग के देवताओं का भी बस चलना बंद हो गया। तभी असमान में एक व्यक्ति का आगमन हुआ। उनके माथे पर तिलक था और शरीर पर जनेऊ। उन्होंने अपने सामने हो रही घटना को देखा और गहरी आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है देवराज? उनकी आवाज सुनते ही मानो सारे देवता होश में आ गए हो। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े और एक साथ प्रणाम करते हुए कहा, देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम। गुरुवर्य इस समस्या से स्वर्ग को बचाए वरना स्वर्ग खत्म हो जाएगा। ये सुनकर गुरु बृहस्पति ने एक नजर देवराज को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब इस बार तुमने किसे नाराज किया है देवराज, जो ये ऐसी अनहोनी तुमने स्वर्ग के पल्लू बांध ली? गुरु बृहस्पति की आवाज ऊंची हो गई थी और उनके आवाज में गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी।
ये सुनकर अग्निदेव ने आगे आते हुए सारी घटना को दोबारा गुरु बृहस्पति को बताया। जैसे जैसे देवगुरु सुनते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी भौहें सिकुड़ती जा रही थी। अंत में जब सारा मामला समझने के बाद गुरु बृहस्पति ने देवराज के कान के नीचे एक थप्पड़ जड़ दिया। मूर्ख बालक, तुम स्वर्ग के देवता बन गए, इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम दैवीय योजना को विफल करने की चेष्टा कर बैठोगे। तुम्हें समझना चाहिए कि अगर योगिनी का विवाह उस बालक से हो चुका है यानी वो बालक स्वयं भैरव हो सकता है। तुमने जानबूझकर राह चलते संकट को अपने घर बुलाकर उसे घर में तबाही मचाने का आह्वान दिया है। तुम्हें पता है कि उसने जिस शक्तियों का प्रयोग किया है उसे रोकना असंभव है। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर सभी देवताओं के चेहरे काले पड़ गए और लगभग यूं शरीर से सारी शक्ति निकल गई हो। तभी धरती तत्व की देवता मां धरती ने आगे आते हुए कहा, गुरुदेव अब आप ही इस संकट से स्वर्ग को बचा सकते हैं। कोई तो उपाय बताए। ये सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कुछ सोचा और कहा, इस संकट से अब तुम्हें वही बचा सकते हैं जिनसे उस बालक की शक्तियां उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है तुम्हें तुरंत भगवान भैरव का आवाहन करना चाहिए वरना इस स्वर्ग का बढ़त होना तय है। ये सुनकर देवराज इंद्र के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वर्तमान भगवान भैरव से उनके विचार नहीं पूछे और सीधा योगिनी को उनके लिए बचाने चले आए। ऊपर से उस योगिनी के पति ने उनका कोई सम्मान नहीं किया और सीधा स्वर्ग की तबाही की पूरी कहानी रच डाली। अब अगर देवराज भैरव के पास जाएंगे तो क्या भैरव उन पर क्रोधित नहीं होंगे? यही सोचते हुए देवराज अपनी जगह पर स्तब्ध हो गए। कुछ देर मन में विचार विमर्श करने के बाद अंत में देवराज ने एक निर्णय कर लिया और कहा, गुरुदेव अगर आपके हिसाब से हमें भगवान भैरव ही इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं तो हम अभी के अभी उनका आवाहन करेंगे। ऐसा कहकर सभी तत्व देवता और देवराज मिलकर अपने हाथ जोड़कर भैरव आवाहन का मंत्र पढ़ने लगे। इधर शौर्य और उसके साथी सीधा स्वर्ग के दूसरे हिस्से में आ चुके थे। यहाँ अभी तक तबाही नहीं पहुंची थी, पर तबाही का मंजर यहाँ से भी खुली आंखों से देखा जा सकता था। स्वर्ग की ऐसी अवस्था देखकर काल ऋषि और सुबाला सदमे में आ गए। उन दोनों ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया था कि उनका ये जमाई इतना बेरहम और उग्र है जिसने जरा से उकसावे पर देवताओं के घर में तबाही मचा डाली। काल ऋषि और सुबाला के चिंतित चेहरों को देखकर शौर्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, मुझे अगर कोई बिना वजह परेशान करे तो मैं ऐसी ही प्रतिक्रिया देता हूँ। अगर वो लोग देवता है तो उनके घर में है, उन्हें मेरे वैवाहिक जीवन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर से देवताओं के घमंड ने अपनी सीमा पार कर दी थी। लंबे समय की स्थिरता ऐसे देवताओं को कमजोरों को प्रताड़ित करने का मौका देती है। अब वो लोग अगले कुछ समय के लिए इस हानि से नहीं उभर पाएंगे। शौर्य की बात ऐसी थी जैसे वो जलवायु का अंदाज बता रहा हो। पर अधीरा और शेरा पूरे समय एकदम शांत थे, क्योंकि जब से योगिनी की शक्तियां अधीरा के शरीर में जागृत हो चुकी थी तब से उसे शौर्य की कोई भी हरकत अजीब नहीं लग रही थी। वो एक सच्ची अर्धांगिनी बन चुकी थी। तभी कुछ याद करते हुए शौर्य ने काल ऋषि को देखा और पूछा, वैसे ससुर जी अब स्वर्ग के लोग हमें परेशान नहीं करने वाले हैं। अब ना सोच रहा हूं कि आप मेरी उनसे मुलाकात का भी इंतजाम कर ही दीजिए। शौर्य का ऐसा लापरवाही भरा बर्तन देखकर काल ऋषि जो कुछ कहने जा रहे थे उनकी बात गले में ही अटक गई और उन्होंने सिर नामे हिलाते हुए उस बात को वापस पेट में दबा दिया और एक लाचारी भरी मुस्कान के साथ कहा, प्रभु अगर आप उनसे मिलना ही चाहते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। जब तक स्वर्ग का माहौल शांत नहीं होता तब तक हम उनसे मिलकर आते हैं। ऐसा कहकर काल ऋषि ने अपनी कमर से एक ताबीज जैसी चीज निकाली और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया। उनके ऐसा करते ही आयाम ऊर्जा वातावरण में एकत्रित होने लगी और एक दरवाजा नुमा आयाम का हिस्सा फट गया। काल ऋषि के मार्गदर्शन में सभी लोग उस दरवाजे के उस पार चले गए। इधर स्वर्गीय देवताओं के आवाहन पर भगवान भैरव अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आ गए और उन्होंने अपनी आंखें खोली। इस वक्त भगवान भैरव अपनी गुफा में ध्यान साधना में लीन थे। उनके शरीर पर बंधी घंटियां और माथे पर लगा भस्म का त्रिपुंड एक असाधारण योग की अनुभूति करा रहा था। उनके बगल में रखा राजदंड हल्की हल्की रोशनी में चमक रहा था। वहीं उनका त्रिशूल डमरू से सज्जित था। जैसे ही भगवान भैरव ने आंखें खोली उन्होंने एक स्मित हास्य करते हुए कहा, तो तुमने आते ही इतना बड़ा कारनामा कर दिया शूर भैरव। लगता है अब मुझे ही एज बढ़कर इसे रोकना होगा। ऐसा कहकर भैरव ने अपने त्रिशूल को एक हाथ में लिया और अपने राजदंड को अपने शरीर में समा लिया। तभी एक काला साया उछलकर भैरव की बगल में प्रकट हो गया। प्रभु क्या हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं? क्या इस बार कुछ खास हुआ है? क्या दानव वापस आ गए हैं? इतने सारे सवाल सुनकर भैरव ने एक स्मित हास्य किया और उस काले साये के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं श्वान महाराज ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस कुछ खास अतिथि स्वर्ग आए थे और उन्हें स्वर्ग के देवताओं ने नाराज कर दिया तो उन्होंने स्वर्ग के देवताओं को एक उपहार दे दिया है। पर वो उपहार स्वर्ग के देवता नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए उस उपहार को पकड़ने के लिए हम स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसा कहकर भैरव उछलकर श्वान महाराज की पीठ पर बैठ गए। उनके सामने का आयाम धीरे से चीरने लगा और उसके अंदर भगवान भैरव श्वान महाराज के साथ गायब हो गए। इधर शौर्य को लेकर काल ऋषि एक स्थान पर प्रकट हो गए।
उस स्थान से जब शौर्य ने आसमान में देखा तो उसने 7 चंद देखे और एक विशाल ग्रह आसमान में देखा। उसे देखते ही शौर्य को समझ आ गया कि वो इस वक्त समरलोक से बाहर है पर स्वर्ग में नहीं है। ये स्थान भगवान भैरव का निवास स्थान और समरलोक का 8वां चांद है। जब शौर्य ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो लोग एक अति शीत और वीरान जगह पर है। वहां से कई 100 किलोमीटर दूर बर्फ में ढका महल शौर्य की नजरों में आ गया। जब काल ऋषि ने देखा कि शौर्य की नजरें महल की ओर टिकी है तो उन्होंने बोलना शुरू किया, ये भैरव का निवास स्थान है। यहाँ माँ भैरवी और अन्य योगिनियों के साथ भगवान भैरव बॉस करते हैं। अगर आज वो हमें यहाँ मिल गए तो अच्छा होगा। वैसे भगवान भैरव कम ही अपनी गुफा से बाहर जाते हैं। काल ऋषि ने हल्की आवाज में शौर्य को समझाया। शौर्य ने भी बस्त को समझते हुए हामी भरी। शौर्य और उसके साथी उसके बाद महल की ओर उड़ान भरकर निकल गए। जाते हुए शौर्य इस चांद की जलवायु को समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के वातावरण की आध्यात्मिक ऊर्जा सरलोक से 4 गुना घनी और अधिक शक्तिशाली लग रही थी। जब शौर्य और उसके साथी महल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां खड़े द्वारपालों ने रोक दिया। तभी काल ऋषि ने अपनी कमर से एक पहचान की ताबीज निकाली और द्वारपाल को देते हुए कहा, हम समरलोक से आए हैं और भगवान भैरव से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने उस ताबीज को अच्छे से जांचा और अपना जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप अंदर आ जाए, मैं आपकी सूचना प्रभु तक पहुंचा देता हूं। ऐसा कहकर एक द्वारपाल ने शौर्य और उसके साथियों को अंदर आने का इशारा किया। दूसरा द्वारपाल ताबीज लेकर सीधा मुख्य कक्ष की ओर अंदर चला गया। इधर शौर्य भैरव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित लग रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर शेरा का चेहरा उतरा हुआ था। अभी भी उसे अपने प्रभु को ना बचा पाने की ग्लानि खाई जा रही थी, पर दूसरी ओर उन्हें एक बार फिर देखने का मौका मिलने से वो अधिक उत्साहित भी लग रहा था। इधर भगवान भैरव स्वर्ग के आसमान में अपने श्वान महाराज पर सवार होकर पहुंच गए थे। उन्होंने यहां आते ही सबसे पहले स्वर्ग के मुख्य देवताओं को हाथ जोड़े खड़े देखा और जब आसपास नजारे घुमाई तो पाया कि स्वर्ग का हर एक कोना भयंकर तबाही की चपेट में आ चुका है। तभी देवराज इंद्र की विनती भरी आवाज भगवान भैरव के कानों पर पड़ी, भगवान भैरव की जय। प्रभु हमें बचा लीजिए, आज स्वर्ग को इस आपदा से बचा लीजिए। मुझ मूर्ख के कारण आज मैंने स्वर्ग के अस्तित्व पर संकट उपस्थित कर दिया है। प्रभु अब आप ही इससे हमें बचा सकते हैं। भगवान भैरव ने ये सुना तो उन्होंने एक नजर देवराज इंद्र को देखा और थोड़ा गुस्से से कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे इंद्र बनने से पहले के इंद्र ने भी ऐसे ही महादेव को छेड़ने की चेष्टा की थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी आत्मा भी शेष नहीं बची। मुझे लगा उसकी गलतियों से तुमने कुछ दिखा होगा और अपने घमंड और अहंकार को त्याग करके तुम स्वर्गलोक में शांति प्रस्थापित कर पाओगे, पर तुमने मुझे नाराज किया है। ये सुनकर इंद्र का चेहरा पिला पड़ गया और उसने गिड़गिड़ाते हुए भगवान भैरव से कहा, प्रभु आप मुझे जो चाहे वो दंड दीजिए, मुझे वो स्वीकार होगा, बस आप इस स्वर्ग की पवित्र भूमि को बचा लीजिए। ये अनियंत्रित शक्ति स्वर्ग को निगले जा रही है। यहाँ रहने वाले जीव सजीव बिना किसी कारण के नष्ट हो रहे हैं। प्रभु मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद स्वर्ग का कोई देवता निचले लोक के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सुनकर भगवान भैरव ने बात को समझते हुए सिर हाँ में हिलाया और अपने त्रिशूल को उस तबाही के बवंडर की ओर किया। त्रिशूल से एक बैंगनी रोशनी निकली और उस बवंडर में समा गई। उस रोशनी के उसके अंदर प्रवेश करते ही असंतुलित आणविक अभिक्रिया तुरंत संतुलित हो गई और आणविक विघटन की क्रिया तुरंत रुक गई। देखते ही देखते सब कुछ रुक गया और हवा में धूल और रेत के गुबार शांत हो गए। जब सभी ने ध्यान से तबाह हुए हिस्से को देखा तो उनकी सांसें तेज हो गई। इस तबाही में स्वर्ग का आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका था। कई जीव और वनस्पति नष्ट हो चुके थे। इसे देखकर इंद्र के दिल में दर्द सा उठा। तभी देवगुरु बृहस्पति आगे आए और उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान भैरव का धन्यवाद दिया। इधर 8वें चांद पर द्वारपाल तेजी से एक कमरे के बाहर पहुंचा और उसने धीमी आवाज में कहा, माते समरलोक से काल ऋषि और उनका परिवार प्रभु से मिलने आया हुआ है। तभी अंदर से मधुर और मन को शांत करने वाली आवाज आई, ठीक है, उन्हें अतिथि कक्ष में रखने के लिए कह दो, मैं उनकी स्वागत के लिए खुद आ रही हूँ। ये सुनकर द्वारपाल वहां नहीं रुका और वापस चला गया। इस वक्त अंदर जो महिला थी वो कोई और नहीं माँ भैरवी थी। द्वारपाल के जाने के बाद माँ भैरवी अपनी कुछ दासियों के साथ फलाहार लेकर अतिथि कक्ष की ओर चली आईं। माँ भैरवी के खुद उनके स्वागत के लिए आने का कारण ये था कि अधीरा जो एक योगिनी के बीज के साथ जन्मी थी, पर इस भैरव से उसका कोई भाग्य जुड़ा नहीं था। इसी के चलते अधीरा का अस्तित्व उनकी नजरों में खास था और आज वो योगिनी उनके महल आई थी तो जाहिर है माता भैरवी की उसे देखने की उत्सुकता खास होगी ही। उन्होंने आते ही काल ऋषि और उनके परिवार का स्वागत किया, पर जैसे ही उनकी नजर शौर्य पर पड़ी उनकी आंखें उस पर टिक गई। उनकी आंखों में अचानक एक अलग सा दर्द फैल गया और उन्होंने अपनी नजरें दूर कर ली। माँ भैरवी ने फिर काल ऋषि से शौर्य की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय पूछा। उस पर काल ऋषि को समझ नहीं आया कि क्या कहे। एक त्रिकाल जानी होने के कारण उन्हें भविष्य अच्छे से पता था, पर वो इस वक्त शौर्य का असली परिचय देकर माँ भैरवी को दुखी नहीं करना चाहते थे।
तभी शौर्य ने आगे आकर साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, माते इस पुत्र विराज का प्रणाम स्वीकार करे। मैं अधीरा का पति हूँ। तभी शेरा आराम से आगे आया और हाथ जोड़ते हुए कहा, माते अपन का नाम शेरा है। अपन इसका दोस्त है। बोले तो पक्का वाला दोस्त। शेरा का परिचय थोड़ा अजीब था, पर इस समय के शेरा का नाम शेरा नहीं था, इसीलिए उसने अपने अलग अंदाज में अपना परिचय देना सही समझा। पर माँ भैरवी तो माँ भैरवी थी। उन्होंने शेरा को गहरी नजरों से देखा और उनके मन में उसके प्रति अपनापन महसूस हुआ, मानो वो उनके परिवार का कोई खास सदस्य हो। पर उस विचार को बगल में रखते हुए उन्होंने फिर काल ऋषि को उनके आने का उद्देश्य पूछा। उसके बाद उनकी इधर उधर की बातें होने लगी। तभी महल के बाहर का आयाम चित्र हुए श्वान महाराज पर सवार होकर भगवान भैरव का वाहन आगमन हो चुका था। क्या होगी शौर्य को प्रतिक्रिया? क्या माँ भैरवी जान पाएगी शौर्य के अस्तित्व का राज? क्यों शौर्य मिलना चाहता है भगवान भैरव से? वापसी का मार्ग। शौर्य काल ऋषि के साथ आज समरलोक से दिखने वाले 8वें चांद पर पहुंचा था। यहाँ आते ही शौर्य की मुलाकात माता भैरवी से हुई। माता भैरवी ने शौर्य और उसके साथियों का खुले मन से स्वागत किया। इस दौरान माँ भैरवी और शेरा की जब बातें हुई तो उन्हें अलग सा अपनापन शेरा की बातों से महसूस हुआ, पर उसका कारण उन्हें समझ में नहीं आया। जब शौर्य और उसके साथियों की बातें चल रही थी तभी आसमान से भगवान भैरव और श्वान महाराज महल के बाहर पहुंचे। अभी अभी भगवान भैरव स्वर्ग पर आया बड़ा संकट खत्म करके वहां पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा उनके भाव में बदलाव आ गए और उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जब भगवान भैरव अतिथि कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने शौर्य को खड़े होकर उन्हें वंदन करते देखा। जब उनकी नजरें शौर्य से मिली उन्होंने तुरंत एक अलग सी तरंग महसूस की और उनके भाव बदल। जब शौर्य ने महसूस किया कि भगवान भैरव और श्वान महाराज का आगमन महल के बाहर हो चुका है तो वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इस वक्त शौर्य के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उसके हृदय की धड़कनें शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही थी। जैसे ही भगवान भैरव ने अतिथि कक्ष में कदम रखा उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो शौर्य के दिमाग में भी अलग तरंग महसूस हुई। दोनों के सामने अचानक भूत और भविष्य की घटनाओं के कई चित्र झलक गए। काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहने के बाद अंत में भगवान भैरव के चेहरे पर एक स्मित फैल गया और वो जोर जोर से हंसने लगे। अपने आराध्य को ऐसे हंसते हुए देखकर शौर्य भी अपनी हंसी दबा नहीं पाया और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों की ऐसी हंसी देखकर वहां मौजूद किसी को भी कुछ भी साज नहीं आया। अंत में शेरा और श्वान महाराज ने भी उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। कुछ देर तक हंसने के बाद भैरव ने शौर्य की ओर देखकर अपनी बाहें खोली और उसे आलिंगन के लिए बुलाया। शौर्य ने भी बिना समय गवाए भगवान भैरव के आलिंगन में खुद को झोंक दिया। जब वहां मौजूद लोगों ने ये नजारा देखा तो हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ उपस्थित हर कोई जानता था कि आज से पहले शौर्य और भैरव की कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी, पर उन दोनों के व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे मानो दो मित्र बड़े दिनों बाद मिले हो। उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर लग रहा था मानो उन दोनों की आत्माएं एक दूसरे से अंतर्भूत हो रही हो। कुछ देर तक आलिंगन में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में काफी समय तक देखा पर उन दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अंत में भगवान भैरव ने अपना मुंह खोला और कहा, काफी लंबा सफर तय किया है तुमने। मानना पड़ेगा काल ऋषि की इस योजना को। तो कहो मुझसे मिलने का क्या कारण था? अपने आराध्य के मुंह से ये बात सुनकर शौर्य को समझने में समय नहीं लगा कि भगवान भैरव उसकी असली पहचान जान चुके हैं। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहना शुरू किया, जी सही कहा आपने, मुझे काफी लंबा सफर करके यहाँ आना पड़ा है। इसका सारा श्रेय काल ऋषि की योजना को जाता है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात मेरी 7वीं अर्धांगिनी से इस काल में होगी। वैसे आपसे आमने सामने मिलने का कारण ये था कि मुझे आपको कुछ बताना था। जब भगवान भैरव ने शौर्य का आखिरी वाक्य सुना तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और शौर्य को रोकते हुए कहा, लगता है तुमने भैरव को सही से समझा नहीं है। मैं ही भैरव हूँ और मैं ही काल भैरव हूँ। मुझसे ना भविष्य छुपा है ना भूतकाल, इसीलिए तुम उसकी चिंता ना करो। जब तुम्हारा इस लोक में आना तय है तो मेरा इस लोक से जाना भी तय है। ये उस कैलाश के स्वामी की माया है। तुम और मैं तो बस उनकी अंश मात्र है। भगवान भैरव के मुंह से निकली इन प्रगल्भ बातों को सुनकर शौर्य की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके भैरव की समझ में वृद्धि हो गई हो। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया और फिर आगे कुछ ना कहते हुए जमीन पर बैठकर भगवान भैरव को साष्टांग दंडवत किया और फिर वही जमीन पर बैठकर भगवान भैरव के रूप को निहारने लगा। तभी शेरा, जो इतनी देर से शांत था, अचानक आगे बढ़ा और भगवान भैरव के कदमों में बैठ गया और अनसु भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोला, प्रभु आपको वापस देखकर मैं धन्य हो गया। प्रभु आपके बिना ये जीवन अधूरा है। मुझे अपने पास ही रख लो प्रभु, मुझे वापस नहीं जाना है। शेरा के मुंह से ये बातें सुनकर भगवान भैरव ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसे सहलाते हुए बोले, अरे महाराज, हम लोग नियति से बंधे हैं। नियति और भाग्य के आगे स्वयं महादेव भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम और मैं तो बस इस भाग्य के खेल के दो प्यादे हैं।
हर घटना के होने के पीछे एक कारण होता है और उसका एक महान परिणाम पहले ही लिखा होता है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे इस नए साथी से क्यों हुई है। इसीलिए खुद को भूतकाल के बंधन से मुक्त करो और भविष्य को खुली भुजाओं से स्वीकार करना शुरू करो। अपने आराध्य की बात सुनकर शेरा और भी अधिक सुबक कर रोने लगा। वही अधीरा, काल ऋषि और माँ भैरवी अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भैरव और विराज के रूप में इस लड़के का ऐसा क्या संबंध है। ऊपर से ये दूसरा लड़का प्रभु कहकर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से भैरव और शौर्य की बातें इतनी संदिग्ध क्यों लग रही है। भले काल ऋषि इन सभी सवालों का जवाब जानते थे मगर फिर भी वो खुद हैरान परेशान हो चुके थे। तभी भगवान भैरव ने शौर्य की ओर उत्सुकता से देखा और कहा, मैं अभी स्वर्ग का दौरा करके वापस आ रहा हूँ। क्या तुम कुछ बताना चाहोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था। इस पर शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात आगे रखते हुए कहा, मैंने ये सब कुछ अपने परिवार और पत्नी की रक्षा की खातिर किया था। मेरे जीवन साथी का चयन करने का अधिकार सिर्फ मुझे है, किसी स्वर्गीय देवता को नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान तवत्सर जैसे आयाम के देवता को स्वर्ग से बेदखल कर दे। उन देवताओं की कृतघ्न वृत्ति से मुझे उन पर घृणा आती है। ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। वो तो बस अग्नि देव और धरती माता की वजह से मैंने उन पर सीधा हमला नहीं किया, वरना आज उनकी आत्माएं भी नहीं बचती। शौर्य की बातों से उसका स्वर्गीय देवताओं के प्रति जो क्रोध है वो साफ साफ झलक रहा था। तभी भगवान भैरव ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर तुम्हारे ऐसा करने से इसके भविष्य में अलग ही परिणाम हो सकते हैं। जब तुम वापस जाओगे तब के समय में स्वर्ग की तुम्हारे प्रति जो धारणा है वो एक स्वर्ग के शत्रु के रूप में हो सकती है। इस पर शौर्य ने बड़े ही लापरवाही के साथ कहा, प्रभु मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में मैं भी उन्हें कहाँ मित्रता की नजरों से देखूंगा। मेरे लिए वो लोग स्वार्थी लोगों के एक बड़े समूह के अलावा कुछ नहीं है। उनकी अवस्था जितनी दयनीय होगी उतना ही अच्छा है। भगवान भैरव को शौर्य का ऐसा लापरवाही भरा जवाब अपेक्षित नहीं था, पर उन्होंने इस बात पर आगे अधिक बात करना सही नहीं समझा और उसे टाल दिया। उसके बाद भगवान भैरव ने माता भैरवी की ओर देखा और स्मित के साथ कहा, इनके निकलने का समय हो चुका है। मैं इन्हें उनके प्रस्थान स्थल तक छोड़कर वापस आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद भगवान भैरव ने काल ऋषि को इशारा किया, जिसे काल ऋषि तुरंत समझ गए और उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपनी कमर से एक और ताबीज निकाली और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से सक्रिय कर दिया। ताबीज सक्रिय होते ही सभी की सामने आयाम में एक दरवाजा खुला और सभी भगवान भैरव के साथ उसमें प्रवेश कर गए। जब सभी लोग दूसरी तरफ पहुंचे तो वो लोग इस समय काल ऋषि की उस गुफा में खड़े थे जिसके अंदर भविष्य में शौर्य और शेरा इस समय में आए थे। गुफा में आते ही भगवान भैरव ने शौर्य को देखकर कहा, तो नए भैरव मुझे लगता है तुम्हें इस समय रेखा से जल्द ही प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इस समय में होना ही पूरे समय के संतुलन को बिगाड़ सकता है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए काल ऋषि से कहा, मुनिवर क्या अधीरा को सशरीर इस समय काल से भविष्य में ले जाने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध है। काल ऋषि को अपेक्षित था कि एक दिन शौर्य ये सवाल जरूर पूछेगा, तो उन्होंने तुरंत हाँ में सर हिलाया और कहा, प्रभु उसके लिए मैंने पहले ही एक आयामी यंत्र पिटिका बनाई है। इस पिटिका को आप अपने चेतना सागर में समाहित कर सकते हो। जब आपकी आत्मा समय का की यात्रा का के लिए निकलेगी तो आपकी चेतना सागर में स्थित ये पिटिका आपकी आत्मा के साथ अगले समय में चली जाएगी। तभी शेरा ने अपने अंदाज में सवाल पूछा, वैसे मामू वो सब तो ठीक है, पर अपन की भाभी को कैसे आने वाले समय में ले जाया जा सकता है। अपन को कुछ समझ में नहीं आया। शेरा के इस सवाल पर सभी ने उसे एक नजर ऊपर से नीचे की ओर देखा, पर काल ऋषि नाराज नहीं हुए और बोले, इस पिटिका के अंदर इतनी जगह है कि इसके अंदर एक पूरा महल रखा जा सकता है। प्राणवायु और आध्यात्मिक ऊर्जा का इसके अंदर अस्तित्व होने के कारण आप इसके अंदर जीवित व्यक्ति को भी रख सकते हैं। इसीलिए हम अधीरा को इस पिटिका के अंदर भेज देंगे और फिर तुम दोनों आत्मा रूप में अपने भविष्य के शरीर में वापस जा सकते हो। काल ऋषि के स्पष्टीकरण से अब जाकर शेरा का दिमाग शांत हो गया। उसके बाद काल ऋषि ने अधिक समय ना गंवाते हुए अपनी कमर से 2 कागज निकाले और उन्हें दीवार के सामने लाया। कागज पर प्राचीन देव भाषा में कुछ लिखा था। इस लिखावट से एक हल्के सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे इस रोशनी की तीव्रता अधिक तीव्र होते चली गई और अंत में पूरी दीवार उस रोशनी से ढंक गई। धीरे धीरे दीवार पर प्राचीन मंत्र दिखाई देने लगे और उन्होंने 2 गोल घेरों का आकार लेना शुरू कर दिया। इस वक्त गुफा में मौजूद अधीरा का परिवार भगवान भैरव, श्वान महाराज जो चुपके से उनके पीछे चले आए थे और बाहर से ये नजारा देख रहे थे। इन सभी की नजरें दीवार पर बन रहे उन अजीब निशानों पर टिकी हुई थी। उन निशानों की वजह से दीवारों में 2 दरवाजों ने आकार लेना शुरू कर दिया। इधर बनते हुए दरवाजों को देखकर सुबाला का दिल पसीजने लगा था। अपनी बेटी से मिलकर उसे पूरा एक दिन भी नहीं हुआ था, पर उसके जमाई की हरकतों ने उसे अपनी बेटी के साथ बिताने के लिए कुछ समय भी नहीं मिला था। अब उसका ये जमाई इसकी बेटी को अपने साथ लेकर दूर जाने वाला था, जहां से उसकी और उसकी बेटी की अगली मुलाकात होना असंभव था। सुबाला के ममता का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। वही अधीरा के भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
शौर्य, जिसे इस पारिवारिक ड्रामे से कोई लेना देना नहीं था, उसका ध्यान सामने तैयार हो रहे दरवाजों पर बना हुआ था। इधर काल ऋषि ने अपनी पिटिका बाहर निकाली और अधीरा को उसके अंदर जाने के लिए इशारा किया। अधीरा ने जब देखा कि उसके पिता अभी भी बिना किसी भाव के उसकी ओर देख रहे हैं तो एक बेटी का कलेजा कैसे नहीं समझ सकता कि उसके पिता उसके सामने सख्त रहने का ढोंग रच रहे हैं। अपने पिता की आंखों से आंखें मिलाकर आखिर अधीरा ने 2 कटु वचन बोल ही दिए, जो हर बेटी ससुराल जाने से पहले सोचती हा, पिताश्री क्या आप मुझे भेजने के लिए इतने उत्सुक है। बस अधीरा के मुंह से ये बात निकली और काल ऋषि का दबाया हुआ दुख नदी की बाढ़ की तरह फूट पड़ा। काल ऋषि की आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली और उन्होंने लपक कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। पिता पुत्री का ये मेल मिलाप शेरा से भी देखा नहीं गया और उसने भी रोना शुरू कर दिया और भगवान भैरव के पैरों में गिरकर ना जाने की जीत करने लगा। शेरा की इस हरकत से दूर खड़े श्वान महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो तुरंत शेरा और भैरव के बीच खड़े होते हुए शेरा को दूर धकेलते हुए बोला, देखिए श्रीमान, आप जो भी है पर मेरे प्रभु के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप अपने प्रभु के साथ जाने की तैयारी कीजिए। श्वान महाराज की बातों से शेरा चिढ़ते हुए बोला, अबे ढक्कन, तू तो कुछ बोल ही मत। तू अगर साय की तरह मेरे प्रभु के साथ रहता तो वो अनहोनी नहीं होती। तू जिस शक्ति पर घमंड करता है ना, वो शक्ति संकट समय में तेरे किसी काम नहीं आएगी। तू एक नंबर का। शेरा गुस्से में और भी कुछ कहना चाह रहा था, तभी शौर्य ने आगे बढ़कर शेरा का मुंह अपने दोनों हाथों से बंद किया और उसने श्वान महाराज से माफी मांगी। इधर तक काल ऋषि और अधीरा का मेल मिलाप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था तो शौर्य ने अधीरा को जबरदस्ती बगल में खींच लिया और पिटिका की ओर भेज दिया। अधीरा ने भी अपने पति की आज्ञा मानी और पिटिका के अंदर चली गई। अधीरा के पिटिका के अंदर जाते ही सारा माहौल सामान्य हो गया। उसके बाद शौर्य ने शेरा को गले से पकड़ा और उसे दीवार पर बने दूसरे छेद में डाल दिया और खुद पहले छेद में बैठ गया। शौर्य ने उसके बाद अपने पास राखी 2 आत्माओं को शेरा और अपने शरीर में डाल दिया। उसके बाद शौर्य ने अधीरा की उस पिटिका को अपने साथ लिया और उसे अपने चेतना सागर में भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने भगवान भैरव की ओर देखा और दबी आवाज में बोला, प्रभु तमस से सावधान। इतना कहने के बाद शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते ही शेरा और शौर्य और शेरा की आत्माएं उनके इस युग के शरीर से निकलकर सीधा उन दरवाजों में चली गई और उनके शरीर वही रह गए। उनके जाने के बाद काल ऋषि ने एक राहत की सांस ली और जमीन पर बैठ गए। उसी समय शौर्य और शेरा की आत्मा 4000 सालों का लंबा सफर करके उनके मूल शरीर में वापस पहुंच गई थी। जब शौर्य ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनके सामने रखी विराज की लाश अब धूल कणों में बदल गई थी। वही उस गुफा के अंदर किसी तीसरे के होने का एहसास शौर्य को होने लगा। अब ये कौन आया था उस गुफा में इस वक्त? क्या शौर्य एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसने जा रहा है? क्या पवित्र गुरुकुल का ये सफर लाएगा शौर्य के जीवन में नया मोड़? गुफा में मेहमान। 4000 साल पीछे जाकर विराज रंधावा की जिंदगी जीने के बाद शौर्य और शेरा वर्तमान समय में सही सलामत वापस लौट चुके थे। वापस आते ही जैसे ही शौर्य और शेरा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को उस चित्रलिपि की दीवार में धंसा हुआ पाया। शेरा ने अपने श्वान शरीर को पुनः प्राप्त किया था मगर बेचारा ये भूल चुका था। इसी वजह से जैसे ही शेरा दीवार से अपने आप को बाहर निकालकर नीचे उतरा, उसने 2 पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया और धाम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। तभी पीछे से शौर्य की दबी हुई हंसी गूंज गई। शौर्य की हंसी को सुनकर औंधे मुंह गिरा शेरा दांत पिसते हुए बोला, हाँ हंस लो, जितना हंसाना है। एक दिन तुम्हें भी पता चलेगा कि किसी जानवर के शरीर में रहने से कैसा महसूस होता है। तभी शौर्य धीरे से दीवार से बाहर आते हुए शेरा से बोला, अरे छोटे, अगर नियति में मुझे एक दिन जानवर बनना लिखा है तो मैं जरूर जानवर बनूंगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हारी तरह कुत्ता तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। जब शौर्य और शेरा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे उसी समय गुफा के बाहर से किसी की आहट महसूस हुई। शौर्य और शेरा ने कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनी और दोनों थोड़ा सतर्क हो गए। मालिक, ये गुफा किसी की विरासत की गुफा लग रही है। हमें यहाँ जरूर कोई अच्छा खजाना मिल सकता है। वैसे भी हम लोग उत्तरी क्षेत्र से काफी दूर आ चुके हैं। ऊपर से उस प्रधानाचार्य ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। जी तो करता है कि उसकी चाय में शाम को जमाल गोटा मिला दूं और साले को बाथरूम में ही महीनों तक बैठने के लिए मजबूर कर दूं। ये सुनकर एक और आवाज आई जो काफी आधिकारिक लग रही थी। बकवास बंद करो और भूलो मत कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं। अगर हम अगले 1 हफ्ते में उस लड़की श्रावणी को नहीं ढूंढ पाते तो हमें हमेशा के लिए इसी क्षेत्र में कैद रहना होगा। अपने मालिक की ये बात सुनकर अभी अभी जिस आदमी ने मुंह खोला था वो सहम कर सर झुकाए पीछे हट गया। तभी यूनी साथ आया एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे भाई जाने भी दो, बेचारे को क्या पता उस मामले की गंभीरता। वैसे भी हमें इस वक्त इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे सामने जो विरासत है उसे कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि अगर भले हम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो भी अगर हम इस विरासत को हमारे प्रधानाचार्य के हाथों में सौंप देते हैं तो वो हमें दंडित नहीं करेंगे और हम लोग खडूस प्रधानाचार्य के हाथों बच जाएंगे। उस लड़के बात सुनकर बाकी सभी ने भी उसकी बात से सहमति जताई।
अंत में उस लड़के के कहे अनुसार सभी लोग गुफा के भीतरी हिस्से में बिना किसी रुकावट के चले गए। उनके लिए गुफा के अंदर आने का रास्ता आसान था क्योंकि शेरा और शौर्य ने रास्ते भर सभी श्रेणियों और जालों को तोड़कर रखा था। इधर शौर्य और शेरा जे हो ने इन लोगों की बातें सुनी थी, उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक प्राचीन दिखने वाली किताब निकाली और उसे विरासत के उस कमरे में रखा जहां हरे रंग का ताबीज रखा था। किताब रखने के बाद शरारत भरी मुस्कान के साथ शौर्य और शेरा आयाम द्वार का खोलकर गायब हो गए। शौर्य और शेरा गुफा से बाहर नहीं गए पर वो उन लोगों के समूह के पीछे से चलने लगे। जब उन लोगों का समूह उस विरासत की स्थल पर पहुंचा तो उन्होंने चबूतरे पर एक प्राचीन किताब रखी हुई देखी। उन सभी का नेता, जिसे वो लोग मालिक संबोधित कर रहे थे, उसने आगे बढ़कर किताब को उठाया और उसके मुख पृष्ठ पर लिखे नाम को पढ़ा। जैसे ही उसने उस नाम को पढ़ा उसकी अखंड चमक उठी। किताब पर लिखा था, परम स्तर की साधना तकनीक, पुष्पक संहिता। इस नाम को पढ़ते ही उस जवान लड़के ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला वाक्य था, इस साधना तकनीक को सीखने के लिए उस पुरुष को बधियाकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तभी उस लड़के ने अपने पीछे से किसी की आवाज सुनी, मालिक वैसे ये किताब किस चीज पर आधारित है? क्या ये असामान्य साधना तकनीक है? जब उनके नेता ने ये सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने उस साथी के गर्दन को पीछे से पकड़कर दबाया और बोला, ये पुष्पक संहिता है, पर उसे मुझे पढ़ना होगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा ना। और तू अपना ये नाली जैसा मुंह बंद रख और अपने मुंह की गंध को मुझ पर थोपना बंद कर। ऐसा कहकर उस लड़के ने उस किताब को झट से अपनी रिंग में डाल दिया। उसका चेहरा तो काला पड़ा हुआ था, पर वो कुछ भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि उसे मिली ये किताब कोई सामान्य साधना की किताब नहीं है, पर उसका पहला नियम ही उसके पुरुष होने का पूरा अधिकार छीन रहा था। अंत में उसने इस बात पर बाद में सोचने की सोची और उस ख्याल को दिमाग से बाहर निकाल दिया और अन्य खजानों को ढूंढने लगा, पर उसे उस गुफा में इस प्राचीन किताब के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तभी शेरा और शौर्य, जो चुपचाप इन्हें पीछे से देख रहे थे, अचानक एक हरकत के कारण उन लोगों की नजरों के सामने आ गए। दरअसल जब शौर्य और शेरा इन्हें देख रहे थे तभी घास की एक पत्ती शेरा के नाज में चुभ गई और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें उन लोगों ने ढूंढ लिया है। जब उन लोगों के समूह ने शौर्य और शेरा को देखा, उन सभी के चेहरों पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। उनके लीडर ने शौर्य और शेरा को देखा और अपने पीछे खड़े लोगों को उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया। उसके इशारा करते हुए सभी लोग तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने एक कुत्ते और एक लड़के को घेर लिया। घेरने के बाद उनके लीडर ने बड़े ही घमंड के साथ कहा, लड़के तुम इस जंगल में किस लिए आए हो ये मुझे पता नहीं है, पर एक बात तो तय है कि तुम लोग अगर हमारे सामने अपने पास की धनराशि निकाल कर रखते हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ने की सोचूंगा। तभी एक बैंग की आवाज हुई और शौर्य ने उस लीडर के दिमाग में एक बड़ा सा छेद कर दिया था। तभी शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और उन लोगों को देखा जो उस आदमी के साथी थे। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और काले पड़ चुके चेहरों के साथ अपने साथी की गिरी हुई लाश को देखने लगे। क्या इस आदमी के साथ ही शौर्य को छोड़ देंगे? क्या इससे किसका संबंध हो सकता है? ये श्रावणी कौन है? कुशाग्र आश्रम का सुदीप। शौर्य और शेरा 4000 साल का सफर तय करके उस गुफा में वापस आ चुके थे, पर कुछ भटके हुए नौजवानों ने उस गुफा में उन्हें घेर लिया था। जब उन लोगों ने शौर्य को कैद करने की कोशिश की तो शौर्य ने बड़ी ही आसानी से उनके उस आदमी को नर्क के रास्ते भेज दिया। शौर्य की इस प्रतिक्रिया से वहां मौजूद लोग अपनी जगह पर जम गए। इस वक्त उनकी कुल संख्या 9 के आसपास थी, क्योंकि इस वक्त उनका 10वां साथी शौर्य के हाथों मर चुका था। तभी उनकी कानों पर एक लापरवाही भरी शौर्य की आवाज पड़ी, देखो बच्चों, मुझे तुम लोगों से वैसे तो कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम लोगों को बड़ी चूल मची थी जो तुम लोग मेरे विरुद्ध आकर खड़े हो गए। देखो, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, बस तुम्हें गलत जगह पर गलत आदमी से उंगली नहीं करनी चाहिए। और देखो, तुमने इस वक्त गलत जगह पर गलत आदमी से उंगली कर दी है। वो शौर्य की बात सुनकर उन सभी का नेता आगे आते हुए बोला, ज्येष्ठ, हमें क्षमा करे। हम लोग कुशाग्र आश्रम के शिक्षक शिष्य है, जो उत्तरी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली आश्रम है। हमें आपके बारे में पता नहीं था, इसीलिए मेरे साथियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, पर आप निश्चिंत रहे, हम लोग अब आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उस समूह के प्रमुख ने शौर्य से सुर झुकाकर माफी मांगी, पर शौर्य ने उसकी आंखों में कुछ और ही देखा था। जीवन में काफी उतार चढ़ाव देख चुके शौर्य के लिए उसकी आंखों में छुपे इन भावों को पढ़ना काफी आसान था। उस लड़के ने फिर एक बार आगे कहना शुरू किया, ज्येष्ठ, मेरा नाम सुदीप है और मैं कुशाग्र आश्रम का प्रमुख शिष्य हूँ। हम लोग इस क्षेत्र में किसी की तलाश में आए हैं, अगर हो सके तो आप हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे। इतना कहकर सुदीप 2 कदम पीछे हट गया, पर शौर्य ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं देखा और शेरा की ओर देखकर बोला, शेरा, लगता है हमें भी अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर शौर्य गुफा से बाहर की ओर जाने लगा। तभी सुदीप का एक साथी सुदीप के पास पहुंचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मालिक, ये लोग लगता है इस गुफा के अंदर की तरफ से आए हैं।
इसका मतलब है कि अंदर जो कुछ भी रखा था वो उन्होंने पहले ही ले लिया है। जरा सोचो, अगर उन्होंने कोई खास खजाना यहाँ से प्राप्त किया हो तो। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये लोग इतने शक्तिशाली है। दीना की मौत महज एक इत्तेफाक हो सकती है, या फिर उन्होंने यहाँ मिले किसी खजाने का प्रयोग करके उसे मारा हो। हम लोग 9 लोग हैं और वो अकेला। मालिक, जरा सोचो, अगर हम एक साथ उस पर टूट पड़े तो क्या वो हमारे आगे टिक पाएगा? सुदीप ने पूरे ध्यान के साथ अपने साथी की बात को सुना और समझा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, लगता है तुम्हारी बात में दम है, क्योंकि मैं भी उस लड़के से कोई आध्यात्मिक तरंग महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम इसे अभी घेर लेते हैं और उनसे यहाँ रखे खजानों की मांग करते हैं। शौर्य को एक बार और लूटने की योजना बनाने के बाद सुदीप ने जा रहे शौर्य और शेरा की पीठ की ओर देखा और हल्की तंज भरी आवाज में बोला, यार तुम्हें मैंने ज्येष्ठ क्या बोल दिया? तुम तो सच में खुद को मुझसे बड़ा समझने लगे। और हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कब कहा? ये सुनकर शौर्य धीरे से पीछे मुड़ा और चौड़ी मुस्कान के साथ सुदीप को देखने लगा। इस वक्त सुदीप शौर्य की नजरों में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ दिखाई दे रहा था। तभी सुदीप ने शौर्य की नजरों पर बिना ध्यान दिए बड़े ही घमंड के साथ कहा, देखो, वैसे तो मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है, पद वो क्या है ना कि मुझे मेरे हिस्से में रखी चीज पर किसी और के हक जताने से बहुत बुरा लगता है। तो बेहतर होगा कि तुमने जो भी इस गुफा में प्राप्त किया है उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर शेरा ने अपनी आंखें फेरी वर बड़बड़ाया, इसे कहते हैं आ बैल, मुझे मार। अगले ही पल शौर्य के शरीर से एक दमनकारी आभा फुट पड़ी। एक अर्ध दैवीय स्तर की आभा शौर्य के सामने खड़े महज सिर्फ संत और संत अधिपति स्तर के साधकों को किसी चींटी की तरह मसल कर रखने के लिए काफी थी। शौर्य के अपनी साधना को मुक्त करते ही बचे हुए 9 के 9 लोगों की फटकर हाथ में आ गई। शौर्य ने उन्हें ऐसे देखा जैसे अब इनकी बलि चढ़ने वाली हो। सुदीप अचानक होश में आ गया और हाथ जोड़ते हुए शौर्य के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने कुछ देर पहले के घमंडी स्वभाव के विपरीत एकदम से बोल पड़ा, क्षमा करे ज्येष्ठ, आपको पहचानने में गलती हो गई। कृपया हम बच्चों पर ऐसे क्रोधित ना हो, हम तो बस आपको पहचान नहीं पाए। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई और उसने अपनी दर्शनी उंगली को नामे हिलाते हुए कहा, ना मुन्ना ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है और उसे जीने का मैंने तुम्हें एक मौका पहले दे दिया था, पर देखो तुमने खुद मुझ जाते हुए को वापस बुला लिया। अब मैं ही गया हूं तो खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाया और उसके हाथों से एक जबरदस्त खिंचाव उत्सर्जित हुआ और अगले ही पल सुदीप का एक साथी उड़कर शौर्य के हाथ में आ गया। शौर्य ने उसे पकड़कर खच्चर के आवाज के साथ उसकी गर्दन तोड़ डाली। उसके बाद शौर्य ने बचे 8 लोगों को देखा और बिना समय गंवाए अपने हाथ से चुटकी बजाई। एक खूनी रंग की बिजली शौर्य की चुटकी से निकली और उस गुफा के अंदर अनियंत्रित रूप से घूमने लगी। शौर्य द्वारा मुक्त की गई बिजली किसी आंधी की तरह तबाही मचाने लगी और कुछ ही पलों में उसने 8 में से 7 लोगों को खत्म कर दिया। इस बिजली का हमला इतना खतरनाक था कि उन लोगों की हड्डियां भी धूल में मिल गई। ऐसी भयानक मौत की कल्पना भी सुदीप ने अपने सपने में नहीं की थी। तभी शौर्य आराम से सुदीप के सामने चलते हुए पहुंचा और उसने सुदीप के सिर पर हाथ रखा और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मुन्ना, तो तुमने देखा ना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती और मौत कितनी भयानक होती है। इतना कहने के बाद शौर्य उसके सिर को दबोचने वाला था, तभी सुदीप ने कांपती आवाज में कहा, रुकिए, मुझे मत मारो, मैं आपको हमारे कुशाग्र आश्रम की एक राज की बात बताना चाहूंगा। ये सुनकर शौर्य ने अपनी शक्तियों को रोक दिया और सुदीप की आंखों में देखकर पूछा, ऐसी क्या राज की बात है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचाने की क्षमता रखती है? ये सुनकर मानो सुदीप जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो और उसने बिना देर किए शौर्य को बताना शुरू किया, ज्येष्ठ, मेरे आश्रम ने हमारे यहाँ स्थित गरुड़ साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। हम इस वक्त उस साम्राज्य की राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर शौर्य ने लापरवाही से कहा, और इस बात से मेरा क्या फायदा? इस पर सुदीप ने एक गहरी सांस ली और आगे बोलना जारी रखा, दरअसल गरुड़ साम्राज्य की इस राजकुमारी का शरीर काफी विशेष है। उसके पास दिव्य प्रज्ञता शरीर है। इसके इस शरीर की वजह से उसके ऊपर कोई भी संकट कभी नहीं आ सकता और वो भविष्य का कथन आसानी से कर सकती है। ऊपर से ऐसे शरीर की लड़कियां एक उच्च स्तरीय रणनीतिकार होती है। ये बिना तलवार उठाए भी लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने की ताकत रखती है। ये सुनकर शेरा, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसके भी कान खड़े हो गए और उसने शौर्य से मानसिक शक्ति से कहा, भाई, इस लड़की को तुम्हें अपनी 8 पत्नियों के साथ रखना पड़ेगा। यकीन मानो, अगर नियति ने चाहा तो तुम्हें वो लड़की मिलकर रहेगी। शेरा की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये बात है, फिर तो इस लड़की से एक बार मिलना तो बनता है। वो पत्नी बनेगी या नहीं ये तो समय ही तय करेगा। इतना कहने के बाद शौर्य ने सुदीप की ओर देखा और कहा, वैसे क्या तुम बस इतना ही कहना चाहते थे? अगर कुछ और नहीं है तो अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। शौर्य ने ये कहा तो सुदीप ने एक गहरी सांस ली और तुरंत पीछे मुड़कर गुफा से बाहर की ओर भागने लगा। उसे ऐसा करते देखकर शेरा ने एक छलांग लगाई और अगले ही पल सुदीप का सिर उसके धड़ से गायब हो गया।
साथ दीप के मरते ही पूरी गुफा में एक भयानक शांति फैल गई। शौर्य और शेरा ने भी तुरंत उन लोगों की तलाशी ली और उनके सारे खजाने और सब कुछ ले लिया। जब शौर्य ने सुदीप के पास से पुष्पक संहिता निकाली तो उसके चेहरे पर एक नैसर्गिक स्मित फैल गया, पर उसे दबाते हुए शौर्य ने उस किताब को उसी गुफा में रखना सही समझा। इन लोगों से निपटने के बाद शौर्य और शेरा गुफा से बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद शौर्य ने सबसे पहले चेतना सागर से पिटिका को निकाला और अधीरा को उसके अंदर से मुक्त कर दिया। बाहर आते ही अधीरा ने सीधा शौर्य के गले में छलांग लगा दी और सुबक कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो गई तो शौर्य ने उसे आसपास का परिचय करवाया और फिर धीरे धीरे वर्तमान में उसका परिवार और उनकी स्थिति की सारी जानकारी दी। साथ ही शौर्य ने उसे 7वीं पत्नी होने की बात भी बताई। तभी शेरा जो शांति से चल रहा था उसकी नाक ने एक अजीब सी गंध को पकड़ लिया और उसने मुख्य रास्ते को छोड़कर दूसरी ओर दौड़ना शुरू किया। क्या सुनगा था शेरा ने? क्यों भाग रहा है शेरा? क्या शौर्य श्रावणी से मिल भी पाएगा? 501 आज कुछ तूफानी करते हैं। शौर्य और शेरा ने बाहर आते ही कुशाग्र आश्रम के प्रमुख शिष्य सुदीप और उसके साथियों का सफाया कर दिया। जब दोनों गुफा से बाहर आए तो शौर्य ने पीटिका से अधीरा को मुक्त कर दिया। अधीरा के बाहर आते ही वो शौर्य के साथ वर्तमान की बातें जानने में मगन हो गई, पर शेरा की तेज नाक ने एक खास गंध को पकड़ लिया और वो पागलों की तरह उस ओर दौड़ने लगा। शेरा को ऐसे उतावला होकर दौड़ते देखकर शौर्य भी उसके पीछे तेजी से अधीरा के साथ बढ़ने लगा। अधीरा जिसकी योगिनी शक्तियां जागृत हो चुकी थी, उसे शौर्य के समान आगे बढ़ना एकदम आसान था, जिस वजह से वह शौर्य की रफ्तार से खुद को जोड़ पा रही थी। जब अधीरा की नज़र शेरा पर पड़ी उसे थोड़ी हैरानी हुई, पर जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें फैल गई। ये आवाज़ उस इंसानी लड़के की थी जो खुद को शौर्य का साथी मानता था, पर इस वक्त उसका रूप एक कुत्ते का था। अधीरा की हैरानी को देखकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए शेरा के बारे में बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अधीरा को सारी बातें समझने में देर नहीं लगी। इधर शेरा का पीछा करते करते शौर्य और अधीरा एक झील के पास पहुंचे। जब शौर्य की नजरें उस शांत झील के ऊपर पड़ी उसने किसी भी तरह के असाधारण वातावरण को महसूस नहीं किया, पर शौर्य की छठी इंद्रिय उसे सावधान रहने के लिए बता रही थी। तभी शेरा जो इस वक्त झील के किनारे खड़ा था उसने अपना अगला पंजा उठाया और झील के शांत पानी के सतह पर जोरदार हमला कर दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि लगभग सारा पानी बगल में उड़कर चला गया हो। अबे सड़े हुए अंडे की औलाद, कब तक अंदर दुबक कर बैठने वाला है तू? साले बाहर निकल, वरना आज मैं यहाँ इस जंगल में डॉल्फिन्स की तंदूरी बनाकर खा जाऊंगा। शेरा लगभग दहाड़ते हुए बोल रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि झील के अंदर से एक अजीब सी आवाज करते हुए एक जीव बाहर उछल गया। जब शौर्य ने उस जीव को देखा तो वो एक डॉल्फिन था। इस तरह घने जंगल के बीच मौजूद ऐसी प्राचीन झील में एक डॉल्फिन का होना बहुत अजीब था, पर उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि ये डॉल्फिन बहुत अधिक ताकतवर था। डॉल्फिन ने बाहर आकर एक साथ शेरा पर झपट्टा मारा और उसे पानी में ले गया। कुछ देर तक दोनों पानी में एक दूसरे के साथ खेलने लगे, फिर दोनों सतह पर वापस आ गए। हमेशा बकवास करने वाला शेरा आज एक छोटे बच्चे की तरह इस डॉल्फिन के साथ मस्ती कर रहा था। ये देखने में काफी दिलचस्प था। जब दोनों सतह पर वापस आए तो नीले रंग की रोशनी चमकी और डॉल्फिन ने एक जवान लड़के का रूप ले लिया। अबे तेरी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा है, पर अभी भी तू खुद को बच्चा समझता है। कुछ तो शर्म कर बुड्ढे, शेरा ने डॉल्फिन को चिढ़ाते हुए कहा। एक अजीब सी हंसी के साथ उस लड़के ने शेरा से कहा, हाँ हाँ देखो तो कौन कह रहा है। दुनिया का सबसे बेशर्म कुत्ता जो खुद एक छोटे कुत्ते का आकार लेकर घूमता है और दूसरों को उपदेश दे रहा है। कुंवारा कहीं का। उन दोनों ने नोक-झोंक करना शुरू कर दिया, पर उन्हें देखकर उनकी मित्रता बहुत ही गहरी है ये साफ पता चल रहा था। तभी शौर्य ने खांसते हुए दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिस वजह से दोनों ने वहां खड़े शौर्य और अधीरा को देखा और चुप हो गए। फिर शेरा ने अपनी जुबान को बाहर निकाला और शौर्य को देखकर उसका परिचय करवाते हुए कहा, सुंदर, अपन भूल ही गया कि अपन के साथ अपना भाई भी आएला है। ये शौर्य है, अपना नया भैरव, और ये अपनी भाभी है। इतना कहकर शेरा ने शौर्य और अधीरा की ओर इशारा किया और उनका परिचय करवाया। उसके तुरंत बाद शेरा ने सुंदर के सिर पर टपली मारी और कहा, और हाँ बुड्ढे, मैं अब कुंवारा नहीं हूँ। पृथ्वी पर मेरी कई पीढ़ियां रह रही है। शेरा ने पूरे घमंड के साथ सुंदर से ये बात कही थी। उसके बाद शेरा ने शौर्य की ओर देखा और कहा, भाई ये अपन का चड्डी बड़ी बोले तो बचपन का दोस्त सुंदर है। जब अपन पहली बार यहाँ स्वामी के साथ आया था तब से अपन की दोस्ती है। ये सुनकर शौर्य ने सुंदर को ऊपर से नीचे तक देखा। एक 16-17 साल का लड़का जिसकी आंखों में एक गहराई थी और शीतलता उसके चेहरे से झलक रही थी, बिल्कुल किसी ऋषि की तरह। शौर्य ने उसकी उम्र का लिहाज करते हुए दोनों हाथ जोड़कर सुंदर को प्रणाम किया। शौर्य को ऐसा करते देखकर सुंदर तुरंत आगे बढ़ा और उसने शौर्य का हाथ थाम लिया। अरे भगवान, आप मुझसे कैसे हाथ जोड़ सकते हैं? मैं तो बस एक साधारण मछली हूँ। मुझ जैसे तुच्छ के सामने आप हाथ नहीं जोड़ सकते। सुंदर ने बड़ी सहजता से शौर्य के हाथ पकड़े।
शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवा आप 10,000 साल से साधना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आप मुझसे काफी बड़े हैं, तो जाहिर है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं। ये सुनकर सुंदर ने सिर्फ एक हल्का सा स्मित किया और पीछे मुड़कर शेरा को देखते हुए कहा, ये देख, ऐसे किसी की इज्जत की जाती है, तेरी तरह नहीं। हाँ हाँ, ज्यादा उछल मत, जरा सी इज्जत क्या मिली, तू तो चने के झाड़ पर चढ़ गया। दोनों ने वापस एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया। अंत में शौर्य ने दोनों को अलग किया, फिर उनकी ओर देखकर पूछा, वैसे मुनिवा आप इस वन में अकेले क्यों रुके हुए हैं? ये सुनकर सुंदर का चेहरा गंभीर हो गया। उसके भाव देखकर लगने लगा कि वो कोई राज की बात बोलने वाला हो। दरअसल इस झील के सतह पर एक आयामी दरार है। उस छोटी दरार से हमेशा एक दानवी ऊर्जा बाहर निकलते रहती है। उस ऊर्जा का संचयन अगर किसी जगह पर अधिक काल तक होता है तो यहाँ के अन्य वन्य जीव भी दानव बन सकते हैं। इसी को रोकने के लिए मुझे यहीं पर रहना पड़ता है। हर 100 साल बाद ये दरवाजा पूरी तरह खुलता है और दानवों का आगमन इस दरवाजे से होता है। तब उन्हें रोकने के लिए मेरा यहाँ होना आवश्यक है। ये सुनकर शौर्य हैरानी से सुंदर को देखने लगा। तभी उसने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और सुंदर की जांच की। सुंदर का साधना स्तर परम स्तर से भी कई स्तर अधिक दिखाई दे रहा था। सुंदर की शक्तियां लगभग 4000 साल पुराने शेरा यानी श्वान महाराज के समान महसूस हो रही थी। ऐसी असीम शक्तियों का स्वामी होने पर शौर्य को सुंदर के लिए हैरानी होना आम बात थी। बात को समझते हुए शौर्य ने एक गहरी सांस ली और झील की ओर देखने लगा। उसकी नजरें सीधा झील की सतह को देख पा रही थी। वहां उपस्थित आयामी दरार से एक काले बैंगनी रंग की रोशनी का प्रवाह बाहर निकल रहा था, पर उसे वहां मौजूद एक पत्थर सोख रहा था। शौर्य ने फिर सुंदर से समरलोक के इस हिस्से के बारे में बात की और पवित्र गुरुकुल जाने का अपना उद्देश्य बताया, जिस पर सुंदर ने उन्हें उस ओर जाने का रास्ता समझाया और फिर अपने पास से कुछ दुर्लभ जलीय वनस्पतियों के फल उन्हें दे दिए। उपहार लेने के बाद शौर्य और उसके साथियों ने सुंदर से विदा ली और आगे बढ़ने लगे। शौर्य का ये सफर चलते चलते अगले 4 दिनों तक चला। उस दौरान शौर्य कई छोटे गांव और शहरों से होकर गुजरा। अधीरा भी इस दौरान खुद को वर्तमान समय के अनुसार ढाल रही थी। आज के दिन जब शौर्य और उसके साथी एक शहर की हार रहे थे तो उनका सामना कुछ दसों के व्यापारियों से हुआ। ये दास व्यापारी कमजोर मुसाफिरों की जबरदस्ती पकड़कर उन्हें दास बनाकर बाजार में बेचते थे। शौर्य और उसके साथियों को देखकर इन दास व्यापारियों की नीयत खराब हुई और उन्होंने इन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया। वैसे भी काफी दिनों से बिना किसी कांड के सफर करने से तीनों लोग काफी बोर हो चुके थे। जब इन लोगों ने शौर्य और उसके साथियों को घेर लिया तो शेरा ने शौर्य से कहा, भाई आज कुछ तूफानी करते हैं, बहुत दिन हुए ऐसे लोगों से पंगा लिए। ये सुनकर शौर्य ने एक मुस्कान के साथ खुद को और अपने साथियों को इन दास व्यापारियों को कैद करने दिया। दास व्यापारियों ने शौर्य और उसके साथियों को बंदी बनाकर उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के सीमावर्ती शहर छेदी शहर में लाया। छेदी इन दो क्षेत्रों के बीच बसा बड़ा व्यापारी केंद्र था। यहाँ हर तरह का व्यापार होता था। कई दुर्लभ वस्तुएं, दवाएं, मसाले और हथियार यहाँ आसानी से मिल जाते थे। पर छेदी का सबसे बड़ा आकर्षण था यहाँ होने वाली बोली। यहाँ दासों की सबसे बड़ी बोली लगाई जाती थी। आज शौर्य और उसके साथियों को यहाँ इन दास व्यापारियों ने बोली लगाकर बेचने के लिए लाया था। शौर्य ने अपने साथ कई अन्य दासों को देखा था। इनमें ज्यादातर अर्धमानव थे तो कुछ इंसानी लड़कियां थीं। शौर्य की नजर तभी एक खास लड़की पर पड़ी। इस लड़की की खूबसूरत पानी जैसी आंखें और गोरा रंग तुरंत किसी का भी ध्यान खींच सकता था। एक दास होने के बावजूद भी उसका ठाठ एकदम किसी राजकुमारी की तरह था। उसकी चाल ढाल एकदम सदी हुई और नियंत्रित थी। उस लड़की को देखकर कोई भी उसे दास नहीं मान सकता था। पर उसने पहने हुए फटे पुराने कपड़ों की वजह से उसकी बाहरी सुंदरता थोड़ी मलिन हो गई थी। जब बोली शुरू होने वाली थी तभी एक एक करके शौर्य और उसके साथ लाए दासों को मंच पर सभी के सामने पेश किया गया। इधर शेरा, जिसे उन व्यापारियों ने बिल्कुल भी हिसाब में नहीं लिया, वो उस बोली लगने वाली जगह से बाहर खड़े होकर शौर्य का इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था। तभी मंच पर एक मोटा आदमी पहुंचा। उसके हाथ में एक चमड़े का कोड़ा था जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। कोड़े के सतह पर लगे कील काफी अधिक नुकीले और घातक दिखाई दे रहे थे। उस मोटे आदमी ने मंच पर आते ही एक अर्धमानव के शरीर पर जोरदार हमला कर दिया और उस अर्धमानव की चीख के साथ ही वहां मौजूद लोग तुरंत शांत हो गए। लोगों को शांत होते देखकर उस मोटे ने बोलना शुरू किया, तो भाइयों, आज हम लोग यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं एकदम ताजे, जवान और ताकतवर दास। इन्हें हमने खास मेहनत करके छांट कर आपके लिए यहाँ लाया है। अगर आपको कोई दास पसंद आता है तो बेझिझक अपनी बोली लगाए। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि सारे दास अब मंच पर आ चुके हैं। अगर उसने अब हरकत नहीं की तो कुछ दास जो बेचे गए हैं उन्हें वापस छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। शौर्य ने बगल में बैठी अधीरा की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही अधीरा ने धरा तत्व की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और वहां मौजूद लोगों को जमीन से बांध दिया। अचानक जमीन से मिट्टी ऊपर की ओर निकली और उसने हर किसी के कदमों को जकड़ लिया।
वहां मौजूद लोगों के कैद होते ही शौर्य ने हाथ में बांधी हथकड़ियों को तोड़ दिया और अपने शरीर को झटकते हुए खड़ा हो गया। उसके पीछे अधीरा ने भी खुद को मुक्त कर लिया। जब सभी लोग वहां जकड़ गए थे पर दो दास जिन्हें बेचने लाया था वो दोनों एकदम आराम से इन लोगों के बीच घूम रहे थे। तभी शेरा जो बाहर खड़ा था उसने भी भीड़ में प्रवेश किया और सभी लोगों की हाथों में पहनी अंगूठियां और कमर पर बंधी भंडारण थैलियां भी चुरा ली। इधर मंच पर शौर्य ने एक नज़र उस मोटे व्यापारी को देखा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुझे बड़ा शौक है ना दासों का व्यापार करने की। चलो आज मैं तुम्हारी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, पर आज के बाद तुम कभी भी व्यापार नहीं कर पाओगे। शौर्य ने अपनी चंद्रहास का आवाहन किया। चंद्रहास के प्रकट होते ही वहां मौजूद लोगों ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। इस ठंडक के महसूस करते ही सभी को मौत की आहट अपनी गर्दनों पर महसूस होने लगी। पर तभी शौर्य ने मोटे आदमी की आंखों में देखा और सीधा चंद्रहास को उसके सिर के बीचों बीच रख दिया। चंद्रहास की धार इतनी अधिक थी कि वो अपने आप उसके सिर में धंस गई। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रहास किसी मक्खन को काट रही हो। उस मोटे व्यापारी को अपनी बात बताने का मौका भी नहीं मिला। उसका शरीर पलक झपकते ही एक लाश में बदल गया। शौर्य ने अब अपना ध्यान दूसरे व्यापारियों पर पड़ा। उस वक्त पैर जमने से सारे व्यापारियों की हालत खराब हो चुकी थी। शौर्य ने जैसे ही उनकी ओर चलना शुरू किया, शौर्य के कदमों की आहट उन लोगों को साक्षात यमराज के भैंसे के टापों की आवाज लग रही थी। शौर्य की खून से सनी चंद्रहास खून की प्यासी लग रही थी, जिसकी प्यास व्यापारियों के खून से परिपूर्ण हो जाने वाली हो। शौर्य ने उसके बाद बिना देरी किए उन व्यापारियों के दया की भीख मांगती बाजारों को नजरअंदाज करके उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। कुछ ही देर में सारा मंच उन व्यापारियों के शरीर के टुकड़ों से भर गया। हर तरफ खून ही खून फैल गया था। शौर्य ने उसके बाद नीचे मौजूद दास खरीदने आए लोगों की ओर देखा और कोने में रखी स्याही और कलम को उठाया और उसे अभिमंत्रित करके वहां मौजूद लोगों सामने हवा में एक ऊर्जा युक्त दास बनाने वाली एक सारणी बना डाली। सारणी के बनते ही शौर्य ने उसे वहां उपस्थित लोगों के माथे पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में वहां उपस्थित हर कोई शौर्य के विचारों का गुलाम बन गया। फिर शौर्य ने तेजी से बाकी बंदी लड़कियों और अर्धमानवों को मुक्त कर दिया। फिर उसने उन्हें सुरक्षित शहर से बाहर लाया। बाहर आते ही सभी लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया। जब शौर्य ने उन सभी को वहां से भेज दिया तो वो वापस शहर के अंदर शेरा और अधीरा के पास पहुंचा तो उसने अपने पीछे किसी को आते हुए महसूस किया। जब शौर्य ने मुड़कर देखा तो ये वही लड़की थी। शौर्य ने मुड़कर एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखा और अपनी अंगूठी से कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उस लड़की के हाथ में रख दिए। उस लड़की ने उन पत्थरों को लेने से इनकार कर दिया और दृढ़ निश्चय के साथ शौर्य से कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही आना चाहती हूँ। ये सुनकर शौर्य ने उसे एक और बार ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, मैं एक राहगीर हूँ, मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। मेरे साथ आकर तुम क्या करोगी? बेहतर होगा कि तुम अपने परिवार के पास वापस चली जाओ। ये सुनकर उस लड़की ने शौर्य की आंखों में देखा और कहा, मुझे ताकतवर बनना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं चाहती हूँ कि मेरे शत्रु भी मेरे सामने अपनी मौत की भीख मांगे। मुझे प्रतिशोध लेना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ रहने पर मैं सच में ताकतवर बन सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य का मुंह बंद हो गया और आगे क्या कहे और कैसे कहे शौर्य को समझ नहीं आ रहा था। कौन है ये लड़की? क्या शौर्य सच में इसकी मदद कर पाएगा? क्या अधीरा मान जाएगी इस लड़की के साथ आने पर? जिसे ढूंढा गली गली वो तो बगल में मिली। शौर्य ने छेदी शहर के दास व्यापार को जड़ से खत्म कर दिया था। उसके बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने विचारों का दास बना डाला था। शौर्य की ये दास बनाने वाली तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि सिर्फ शौर्य की सोच के साथ ये सारे दास खरीदने आए बड़े बड़े परिवार के लोग मारे जा सकते थे। शौर्य ने इन लोगों को उनके अलग अलग काम समझाए और फिर एक बार अपने साथियों के पास पहुंच गया। वैसे तो सभी बंदियों को शौर्य ने मुक्त कर दिया था, पर एक दास लड़की शौर्य का पीछा करते हुए उससे कुछ दूरी बनाकर चल रही थी। जब शौर्य ने ये महसूस किया तो उस लड़की को शौर्य ने कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उसके हाथ में दे दिए, पर उस लड़की ने उन पत्थरों को लेने से मना किया और उसने शौर्य के साथ सफर करने की इच्छा जताई। ये सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। फिर उसने उस लड़की के साथ अधिक बात करना सही नहीं समझा और अधीरा को देखते हुए बोला, अधीरा, मुझे लगता है इस मामले को आपको संभालना चाहिए। आपके होते हुए किसी परस्त्री के साथ वार्तालाप करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर अधीरा का चेहरा लाल पड़ गया। तभी शेरा और सिस्टम की आवाज एक साथ सुनाई दी। हाँ, पता है कि तुम कितने पत्नीव्रता हो। अगर आज यहाँ अधीरा नहीं होती तो तुम जरूर इस लड़की से चिपक जाते। सिस्टम ने तो सिर्फ दिमाग में कहा था, पर शेरा ने सभी के सामने ये बात कही थी। ऐसा लग रहा था कि शौर्य के दोनों दुश्मन आज एक दूसरे से हाथ मिलाए बैठे हैं। दोनों की बातें सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। शौर्य ने तुरंत शेरा का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम इंसानी भाषा में बात नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी गंगा नहीं समझेगा, पर एक समझदार कुत्ता जरूर समझेंगे। ये सुनकर शेरा का मुंह बन गया, पर शौर्य ने अचानक अपने कोहनी पर पकड़ महसूस की जिसे अधीरा ने जकड़ लिया था।
शौर्य ने अटकते हुए अधीरा की ओर देखा और जबरदस्ती की मुस्कान देते हुए उसकी ओर माफी की आशा करते हुए देखने लगा। तभी वो लड़की जिसकी वजह से ये सब शुरू किया था उसने थोड़ा सहमते हुए कहा, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? क्योंकि अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अभी के अभी अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं अपने परिवार को बचाकर प्रतिशोध नहीं ले सकती तो उस जीवन को रखने का कोई अर्थ नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने हल्के से गर्दन घुमाई और उस लड़की को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे तो उस लड़की की खूबसूरती उसकी बाकी पत्नियों के समान थी, पर उसकी जो आभा थी वो किसी राजकुमारी की तरह थी। शौर्य ने जब ये महसूस किया तो उसने थोड़ा सोचते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? शौर्य के इस सवाल पर उस लड़की ने कुछ देर तक सोचा और कहा, अगर आप ये करने में सफल हो जाते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी जीवन भर ऋणी रहूंगी। साथ ही मैं आप मुझसे जो मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। यहाँ तक कि मैं आपके साथ विवाह करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर अब शौर्य की हैरान होने की बारी थी। शौर्य ने गला साफ किया और उस लड़की को ना कहते हुए बोला, नहीं देवी जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपका पति कभी नहीं बन सकता क्योंकि मेरी पत्नियों के सामने आपकी प्रतिभा इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए मेरी पत्नी बनने का सपना आप छोड़ दीजिए। रही बात आपके वचन की तो मैं उसका आचार डालूंगा क्या? अगर आपके पास की ऐसी वस्तु है जो मुझे सहायक हो तो मैं आपको अपने साथ ले चल सकता हूँ। ये सुनकर अब उस लड़की की बारी थी हैरान होने की। उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था और आज भी उसके हुस्न के दीवाने पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे, पर इस आदमी ने यह कहकर उसे नकार दिया कि उसकी पत्नियों के सामने वो कुछ भी नहीं है। ये घोर अपमान था। अगर कोई और समय होता तो शौर्य के इस बर्ताव पर अब तक उस लड़की ने उसके कई टुकड़े कर दिए होते, पर आज वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इस वक्त शौर्य की शक्तियां कई स्तर ऊपर थी और शौर्य के सामने वो बस एक महज निम्न स्तर की साधक थी। उस लड़की ने अंत में एक गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए विचारों को एकत्रित किया और कहा, ठीक है, तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं आपको किसी साम्राज्य का एक अविभाज्य अंग बना दूं तो? इस पर शौर्य के कुछ कहने से पहले शेरा बोल पड़ा, भाई इसमें क्या सोचना है? बेचारी को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। अगर ये सफल हुई तो सोचो हमें कितने खजाने मिल जाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसने मुड़कर एक जोरदार घुसा शेरा के छोटे से सर पर मार दिया और बोला, तुम और तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगी। कभी तो सामान्य नजरिए से सोचो। तभी शौर्य वापस उस लड़की की ओर मुड़ा और बोला, देवी अगर आप अपने प्रतिशोध में सफल होती है तो हमें आप बस कुछ भंडारण अंगूठी भरकर दुर्लभ खजाने हमें दे दीजिए। शौर्य के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस लड़की का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी इंसान नहीं देखा था। अंत में उसने हार मान ली और कहा, अगर आप कुछ खजाने ही चाहते हैं तो मैं आपकी वो इच्छा पूरी कर सकती हूँ। ये सुनकर शेरा तुनक कर बोला, लड़की तुमने सही निर्णय ले लिया है। अगर तुम मेरे भाई को अपना गुरु बनाना चाहती हो तो कृपया जितने ज्यादा हो सके उतने पैसे और खजाने देने की तैयारी रखना। ये सुनकर उस लड़की के दिल में जो शौर्य की छवि थी वो गायब हो गई। उसके लिए शेरा तो पहले ही एक लालची कुत्ता था, पर उसका मालिक भी उससे अधिक लालची होगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। इसके साथ ही शौर्य ने उस लड़की को अपने साथ आने की अनुमति दे डाली। अनुमति मिलने के बाद अधीरा ने सबसे पहले उस लड़की को अपने कुछ कपड़े दे दिए। उसके बाद तो वो दोनों तुरंत एक दूसरे से काफी घुल मिल गई। शौर्य उसके बाद छेदी शहर में नहीं रुका और उसने अपना सफर जारी रखा। पूरे सफर के दौरान शौर्य ने एक बार भी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शौर्य के हिसाब से नाम जानने से क्या है, जो है उस व्यक्ति में है। जब शौर्य और उसके साथी आसमान में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी शौर्य, शेरा और शौर्य की सिस्टम ने एक साथ कुछ लोगों को उनकी ओर आते हुए महसूस किया। शौर्य की आंखें थोड़ी सख्त हो गई, वहीं शेरा ने अपनी उड़ान रोक दी। सिस्टम ने तुरंत शौर्य को चेतावनी भेजी, 8 दैवीय स्तर के साधक सीधे हमारी ओर आ रहे हैं। होस्ट उनकी आभा से लग रहा है कि उनके इरादे नेक नहीं है। तभी उनके सामने रोशनी की 8 धाराएं अवतरित हुई और उनके अंदर से 8 नीले रंग के चोगे पहने लोग अवतरित हुए। उन सभी के सीने पर एक जैसा निशान था। गालों में अखंड रुद्राक्ष की मालाएं थी। माथे पर अजीब से आकार का तिलक लगाया हुआ था। हाथों में तरह तरह के धागे बंधे हुए थे। उन सभी के बालों में जटाएं बनी हुई थी। पैरों में खड़ाव पहने थे। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो लोग किसी आश्रम के लोग हैं। उन्होंने आते ही बिना देरी किए शौर्य और उसके साथियों को घेर लिया। ये देखकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। शौर्य ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, क्या हुआ बुड्ढों, सठिया गए हो क्या जो राह चलते लोगों को ऐसे घेर कर खड़े हो? तुम्हारे आश्रम का क्या यही तरीका है लोगों को लूटने का? ये सुनकर उनके से एक अधिक उम्र दराज आदमी धीमी मगर भरी आवाज में बोला, क्या वो तुम थे जिसने कुशाग्र आश्रम के सुदीप को मारा है? अगर हाँ तो अपनी मौत को स्वीकार करो और अगर नहीं तो बगल में हट जाओ और उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मौत दोगे? कभी कभी मुझे लगता है कि इन आश्रम और गुरुकुल के लोग अपनी अकल लड़ाई के वक्त घर छोड़कर आते हैं जो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। क्या तुम कोई भारी माल फूंक कर तो नहीं आए हो ना?
शौर्य का ऐसा जवाब सुनकर आठों लोगों की आभा में बदलाव आ गया और उनके शरीर से क्रूर हत्या का इरादा फट पड़ा। तभी एक आदमी आगे आते हुए शौर्य को उंगली दिखाते हुए बोला, बच्चे, लगता है कि तुम हमारी बात को समझे नहीं। अगर हमने कह दिया कि तुम्हें मौत मिलेगी तो मौत मिलेगी, और तुम्हारी बातों से ये जाहिर है कि तुमने ही हमारे प्रमुख शिष्य सुदीप को मारा है। अब अगर ये सिद्ध हो चुका है तो हम तुम्हें मारकर उस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि कुशाग्र आश्रम के लोग इतने रूढ़िवादी है। अच्छा हुआ तुमने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया। इस बार तुम लोगों को मारने में मजा आएगा। शौर्य ने इतना कहा और अपनी चंद्रहास को बाहर बुलाया। चंद्रहास दिन बे दिन अधिक से अधिक शक्तिशाली बनते जा रही थी। इसका कारण क्या था पता नहीं, पर उसके ऊपर लगे बंधन धीरे धीरे खुल रहे थे और इस वक्त जो आभा चंद्रहास छोड़ रही थी वो कोई सामान्य आभा नहीं थी। चंद्रहास की आभा मात्र से आठों लोगों की जान गले में आकर अटक गई थी। पर शौर्य ने उनके चेहरे पर से डर की ओर ध्यान भी नहीं दिया और चंद्रहास को अपने हाथ से मुक्त कर दिया। एक घातक तलवार आभा चंद्रहास के अंदर से बाहर उमड़ पड़ी। उसकी ये आभा सिर्फ खून की प्यासी लग रही थी। ऊपर से उसका इतना बड़ा आकार चंद्रहास को अधिक शक्तिशाली बनाए जा रहा था। शौर्य ने बड़े ही आराम से चंद्रहास को अपने कंधे पर रखा और उन आए हुए 8 लोगों को देखकर बोला, जहां तक मुझे मालूम है मेरे साथ आई ये लड़की बस एक सामान्य साधक है, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा कि तुम इस लड़की को क्यों पकड़ना चाहते हो। ये सुनकर एक आदमी ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और थोड़ी संदिग्ध आवाज में बोला, क्या तुम राजकुमारी श्रावणी को नहीं जानते? ये सुनकर शौर्य को सुदीप ने मरने से पहले कही हुई बात याद आ गई। शौर्य ने तुरंत अपने साथ इतने दिनों से चल रही उस लड़की की ओर देखा और थोड़ा सख्त होते हुए कहा, क्या वो राजकुमारी जो भविष्य विज्ञान का ज्ञान रखती है वो तुम ही हो? ये सुनकर श्रावणी ने अपना सिर झुकाया और हाँ में सिर हिलाया। ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने फिर आगे कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना था ना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इन लोगों के हाथ में नहीं जाने देता। ये सुनकर श्रावणी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आज तक आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया और आपने मुझे खुद आकर पूछा भी नहीं। ये सुनकर शौर्य आगे बोलना ही भूल गया। तभी अधीरा ने श्रावणी के कंधों पर हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाते हुए बोली, श्रावणी तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारी जैसी पुण्यात्मा को हम जरूर मदद करेंगे। जब अधीरा ने श्रावणी को सांत्वना दी तो श्रावणी धीरे धीरे से शांत हो गई। तभी वहां खड़े उन आदमियों से एक आदमी चिढ़ते हुए बोला, अगर तुम्हारा भरत मिलाप हुआ हो तो अब जाम की बात करे। ये सुनकर शौर्य की अंगों में एक चमक दौड़ गई और उसने उस आवाज की ओर देखा भी नहीं, पर उसने अपना हाथ लहराया और एक विशाल बिल्ली जैसा जीव अचानक हवा में प्रकट हो गया। उसने आते ही शौर्य की ओर देखा और चिल्लाते हुए शौर्य की गले में जाकर लिपट गई। ये जीव कोई और नहीं तारा थी। तभी शौर्य ने तारा के खूबसूरत बालों को सहलाया और अभी अभी आए हुए मेहमानों की ओर इशारा करते हुए कहा, तारा ये कुछ लोग हैं जिन्हें मरने की बहुत इच्छा है, इनकी इच्छा पूर्ण कर दो। शौर्य की बात खत्म होते ही तारा का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका असली रूप सभी दिखाई देने लगा। तारा ने उसके बाद उन लोगों पर वक्त बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और पलक झपकते ही अपना मुंह खोला और 9 के 9 दैवीय स्तर के साधकों को उनके खजानों सहित निगल लिया। तारा ने ये सब करने के बाद अपना आकार बिल्ली जितना छोटा कर दिया और शौर्य की गोद में आकर बैठ गई। उसके बाद तारा पीठ के बल लेट गई और अपने पेट को सहलाने का आदेश उसने शौर्य को ही दे डाला। इधर श्रावणी, जिसने इन सभी घटनाओं को होते हुए देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो कुछ और बोलना चाह रही थी, तभी अधीरा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। क्या शौर्य श्रावणी को माफ कर देगा? क्या शौर्य श्रावणी को मदद कर पाएगा? कौन थे ये लोग?